एक बारी वो मैसेज कर दोगे चाय को? हाँ बताता ठीक है ओके। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और थोड़ी सी माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया, ज्यादा लेट नहीं हुआ यार, ठीक है ना। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट से आके इस क्लास को ज्वाइन कर लो यार। और आज हम क्या करेंगे बेसिकली, तो आज हम एक नया चैप्टर जो है करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा चैप्टर है क्लास 9th की इतिहास का। और इस चैप्टर का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। जल्दी से आ जाओ यार फटाफट से, और अपने हालचाल बता दो। सब मस्त है, तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, ये बताओ पहले, सब बढ़िया है ना? आओ जल्दी से, जल्दी फटाफट से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। समझ में आया? जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संसाधन के रूप में लोग, आपको वो पल्ले पड़ा, सब कुछ समझ में आया वो चैप्टर? जल्दी से बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ ना? वो चैप्टर में इतना कुछ था नहीं, है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो चैप्टर जो था वो बहुत ही आसान चैप्टर था, कि उसमें तो आ जाना चाहिए सर आपको, है ना। तो वो चैप्टर कुछ ऐसा चैप्टर नहीं था कि इसमें तुम्हें कुछ समझ में ना आए। अब ये जो चैप्टर है ना, ये बड़ा मस्त चैप्टर है। मतलब अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि सर आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है, तो 2 चैप्टर मेरे फेवरेट है हिस्ट्री के, चाहे मैं 9वीं की बात करूं चाहे मैं 10वीं की बात करूं। पहला चैप्टर है मेरा नाजिज्म, ये पहले नंबर पे आता है। इतनी प्यारी कहानी है ना भाई, हम इसी के बारे में बात करेंगे, हम इसी के बारे में बात करेंगे। भैया कौन था हिटलर? हिटलर के बारे में बहुत सुने होगे तुम, है ना, तुमने देखा होगा गांव वाँव में जाते हो के बारे, बड़े हिटलर बनने होगे तुम, है ना, बड़े हिटलर हो। एक सीरियल भी आता था, है ना, उस सीरियल का नाम था हिटलर दीदी। तो कौन था यार हिटलर? वो ऐसा क्या किया था हिटलर ने कि भाई वो हिटलर जो है एक अपने आप में एक कल्ट बन के रह गया भाई, एक अपने आप में ही एक वो जो नाम है ना, ये किसी को दे दिया जाता है। कोई भी मां अपने बच्चे का जो नाम है वो हिटलर नहीं रखेगी। तो ऐसा क्या किया था हिटलर ने? क्या था नाजीवाद? तो इन सारी चीजों के बारे में हम जो आज चर्चा करेंगे, और बड़ा ही मजा आएगा। मतलब ऐसी कहानी है ना, तुमने आज तक ऐसी कहानी सुनी नहीं होगी। तो मेरे 2 ही फेवरेट चैप्टर हैं। अगर मैं क्लास 9 क्लास 10 की बात करूं, एक चैप्टर हमारा नाजीवाद पहले नंबर पे आता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। तो भैया मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ना हो ना, तो अपने अपने अमित भैया के सोच के पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, कि अमित भैया का फेवरेट चैप्टर है तो पढ़ लेते हैं। ऐसा क्या है इस चैप्टर में, कुछ तो अच्छा होगा तभी अमित भैया बोल रहे हैं ना। तो एक काम करना है तुम्हें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है। 4 से 5 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इतना प्यारा, इतना बेहतरीन चैप्टर है ना ये, बिल्कुल एक कहानी है, कुछ नहीं है चैप्टर, बिल्कुल एक कहानी है चैप्टर। और इस कहानी के बारे में ही हम जो है बात करेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट से, इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बताओ जल्दी से, जल्दी से। हेलो बेटा, हेलो, हाय। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ भाई, चाय आ रही है मेरी, थोड़ी देर में चाय आ रही है, चिंता मत करो, चाय आ रही है। क्लियर हुआ ना? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे सर, आज आप हैंडसम लग रहे हो। अरे बेटा हैंडसम तो हम हैं ही, हम तो पैदा ही हैंडसम हुए थे। क्या बात कर रहे हो तुम्हें? यह है कि थोड़ा बाल बाल कटा लिए हैं, दाढ़ी वाड़ी थोड़ी हल्की करवा लिए हैं, तो तुम्हें और अच्छे और हैंडसम लग रहे होंगे हम, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ अब एक काम करो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। और स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक ही चीज पूछूंगा जो हमेशा पूछता हूं मैं, है ना। अब जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, मतलब पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर खत्म किया था, और उस चैप्टर का नाम था, क्या नाम था सर? उस चैप्टर का नाम था संसाधन के रूप में लोग। वो आपको चैप्टर समझ में आया? 3 लेक्चर्स में हमने वो जो है चैप्टर किया था, ठीक है। हाँ जल्दी से बताइए फटाफट से, आपको समझ में आया था या नहीं आया था? फटाफट से अपने पोल करके अपना ईमानदारी से आंसर देना, क्योंकि खुद से झूठ मत बोला करो। सामने वाले से झूठ बोल दो चलेगा भाई, लेकिन अपने आप से तो कम झूठ मत बोलो, है ना। तो ईमानदारी से आंसर देना कि समझ में आया था या नहीं आया था। मुझे बहुत सारी चीजें जो है इससे पता लग जाती हैं। क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नाइस, मजेदार, मजा आ गया। चलिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मतलब मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर तुम शांति से इस चैप्टर को सुनोगे, जो मैं कहानी सुनाऊंगा उस कहानी को बहुत ही शांति से सुनोगे, मैं गारंटी से कहता हूं उस चीज को कि तुम्हें इस चैप्टर में मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं भाई। चले चले चले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। चलिए तो हम स्टार्ट करें। हाँ तो पहले पोल का रिजल्ट देख लेते हैं, देखते हैं भाई। हाँ तो 83% बच्चों को समझ। इन 16% बच्चों से मैं यही बोलना चाहूंगा, बेटा अब तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता। अब तुम ऐसा बोलो कि सर वो पिछले चैप्टर का रिवीजन करवा दो, नहीं वो तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता, डेली जब पोल करवाता हूँ क्लास में तो तुम्हारा 90 से ऊपर आता है। एक दिन जैसे ही होता है पता नहीं कौन से बच्चे आ जाते हैं, उमड़ आते हैं कि इनको समझ में नहीं आता। तो इन 16% बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि अपना भेजा जो है, ये जो बुद्धि दी है ईश्वर ने, इसका इस्तेमाल करो।
ध्यान से सुना करो। तुम्हें क्या लग रहा था मैं रिवीजन कराऊंगा फिर से? बेटा वो लास्ट चैप्टर, देखो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने एंड में रिवीजन करवा दिया था। टाइम वेस्ट होता है तो हमें चैप्टर जो शुरू करना पड़ेगा। अब इसका कल से रिवीजन शुरू करेंगे, तो यही हर क्लास में कि क्लास से स्टार्ट होने से पहले हम रिवीजन करते हैं। तो एक चीज को मैं करवाऊंगा, तो इन 16% बालकों से मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा तो उतना टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा बेटा, ठीक है। दूसरी बात यह है, जो 16% बालक और बालिकाएं हैं, इनसे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, डेली बेसिस पे लेक्चर अटेंड किया करो। तुम कभी आते हो कभी नहीं आते तो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, और मैं आपसे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। जब मैं बोला करूं पढ़ाया करूं तो अपना ये जो दिमाग है ना उसको खोल के रखा करो, एकांत जगह पर बैठा करो। मैंने देखा है कई सारे बच्चे लेक्चर देख रहे हैं और स्क्रॉल कर लेक्चर देखते देखते उधर यूट्यूब भी खोल लिया तुमने अगले टाइम में, दूसरे टाइम में तुमने तुम्हारा फेसबुक भी खुला हुआ है, एक टाइम में तुम पबजी भी खेल रहे हो। तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। सर आप कैरी मिनाटी के साथ कोलैब कर लीजिए। अरे बेटा मत करो, ये मत करो। कैरी मिनाटी के साथ कोलैब काहे करेंगे हमें? इतना गाली देता है, हमारी कितनी इंसल्ट होगी कि एक टीचर होके इतना गाली देते हो। तो मैं नहीं, आपसे नहीं कह रहा है बे। चले ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो एक काम करते हैं भाई, सारे बच्चे मेरे को एक बारी, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है ये बताओ। एक बच्चा बोल रहा है वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है बताओ फटाफट से। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? अगर बेटा तुम्हारी वॉइस में प्रॉब्लम है तो अपना प्लीज वॉल्यूम बढ़ा लो यार। वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे वॉइस क्लियरली आ रही है, आई एम ऑडिबल। जल्दी से बोलो फटाफट से, एम आई ऑडिबल और नॉट? कोई बात नहीं, हाँ क्लियर है ना। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब एक काम करो, सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट से, और इसी थम्स अप के साथ हम क्या करते हैं, अपने इस प्यारे से लेक्चर को जो है शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है। अच्छा अब हमारा चैप्टर है क्या सर? हमारा चैप्टर क्या है सर? चैप्टर का पहले नाम पे जाओ। चैप्टर है क्या? मैं हमेशा बोलता हूं चैप्टर जब पढ़ो तो चैप्टर के ना नाम पे जाओ, मजा आएगा भाई। चैप्टर के नाम पे जाओ, क्या है चैप्टर? चैप्टर क्या है सर? चैप्टर के पहले नाम पे जाते हैं हम, है ना। पूरे चैप्टर का हम पोस्टमार्टम करते हैं कि चैप्टर बोलना क्या जा रहा है ना। अब जैसे हम बात करें, चैप्टर है हमारा, चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है हमारा नाजीवाद, नाजीवाद और हिटलर का उदय। नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये जो चैप्टर है, चैप्टर यही है ना? बताओ फटाफट से, यही चैप्टर हमारा, नाजीवाद हिटलर का उदय। नाजी और नाजीवाद एक ही है, ये मत लिखना कि सर ने स्पेलिंग गलत कर दी है, दोनों सेम है। अच्छा अगर हम बात करें, यहां पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेसिकली आप देखोगे, आप दो कीवर्ड्स देखोगे, दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक तो इस नाम के बारे में बात हो रही है, इसका नाम पूरा था एडोल्फ हिटलर, और एक बात हो रही है हमारे नाजीवाद के बारे में। अच्छा ये जो हिटलर शब्द है, ऐसा तो है नहीं कि तुमने पहली बार सुना है कि सर ये जो शब्द है हम पहली बार ही सुन रहे हैं। बताओ बताओ, ये शब्द पहली बार सुना है? अरे तुमने देखा होगा गांव गांव में लड़ाई हो जाती है कि अरे बड़े हिटलर बन रहे हो तुम, ज्यादा हिटलर बन के मत दिखाया करो, ऐसी कम तैसी, तुम्हारे ये हिटलर गिरी जो है ना निकाल के रख देंगे हम। तुमने सुना होगा, ये बहुत बारी सुना होगा। यहां तक कि एक सीरियल भी आता था एक टाइम पर, हिटलर दीदी। वो जो हिटलर दीदी थी वो काफी गुस्सैल थी, लेकिन एक्चुअल में हिटलर क्या था वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। एक एक ऐसा दानव था, मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको एक दानव बोलता हूं। दानव, इंसानों के भेष में एक दानव था, एक राक्षस था। ये क्या था? इंसानों के भेष में एक दानव था, एक राक्षस था। इसने ऐसा क्या किया था सर कि आप इसकी वजह से आप जो है इसको दानव बोल रहे हो? भैया इस इंसान की वजह से पता है क्या हुआ था? इस इंसान की वजह से, भाई इस अकेले इंसान ने द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया था। क्या करवाया था सर? आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं तो अकेले इस इंसान ने पूरी दुनिया में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध करवाया था। आप देखोगे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेके 45 के बीच तक हुआ था। 1939 से 45 के बीच में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाई इसने क्या, और ये अकेला, अगर ये इंसान ना होता, अगर हिटलर ना होता तो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं हुआ होता। द्वितीय विश्व युद्ध के होने के कारण बहुत थे, लेकिन मुख्य कारण जो था वो यही था कि अगर हिटलर ना होता, अगर हिटलर जैसा तानाशाह ना होता तो आप बोल सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होता और विश्व का जो इतिहास होता वो भी कुछ अलग होता।
हिटलर सर कौन था? तो सर ये जर्मनी का, फिर से जर्मनी का नाम सुनने को मिल रहा है तुम्हें, जर्मनी का तानाशाह था। तानाशाह था, जर्मनी का तानाशाह था सर। कैसे बना तानाशाह? कैसे एक आम आदमी जर्मनी का कैसे एक आम इंसान पूरे जर्मनी का तानाशाह बन गया, उसकी पूरी कहानी की हम बात करेंगे। अच्छा, एक शब्द का और इस्तेमाल किया गया यहां पर। कौन सा शब्द सर? एक शब्द का इस्तेमाल किया गया यहां पर, नाजीवाद। नाजीवाद क्या है? अब समझो, यहां पे किसी भी शब्द के आगे अगर वाद लग जाए, किसी भी शब्द के आगे वाद लग जाए तो क्या बन जाता है? एक विचारधारा बन जाती है। क्या बन जाती है? एक विचारधारा बन जाती है। एक विचारधारा क्या है? कि एक ऐसा विचार जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, वो क्या होती है सर? वो एक विचारधारा होती है। विचारधारा का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आइडियोलॉजी। विचारधारा का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा विचार, एक ऐसा विचार है जो बहुत सारे लोग मान रहे हैं, उसको हम विचारधारा बोलते हैं। और नाजीवाद क्या थी? नाजीवाद भी एक विचारधारा थी। अच्छा सर, आपके मन में आएगा सर नाजीवाद है क्या? जो हिटलर की पार्टी थी, नाजी पार्टी, जो हिटलर की पार्टी थी, हिटलर की पार्टी थी नाजी, जो हिटलर की नाजी पार्टी थी, इसकी जो विचारधारा है, इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे नाजीवाद। मतलब ये कि जो हिटलर और हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, इनकी जो विचारधाराएं थी पूरी दुनिया को देखने की, उन विचारधाराओं को क्या बोला गया? इनको बोला गया नाजीवाद। समझ में आया? यानी कि हिटलर अलग है और हिटलर की पार्टी अलग है। हिटलर ने इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। और जो हिटलर की खुद की विचारधाराएं थी, वो क्या क्या सोचा करता था, उन विचारधाराओं को हमने क्या नाम दिया है? नाजीवाद बोला है। क्योंकि हिटलर की ही ये पार्टी थी, हिटलर का दल था ये। जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वैसे ही नाजीवाद भी जर्मनी की एक पार्टी थी। ये पार्टी किसकी थी? हिटलर की। और यहां पर इस चैप्टर में हमें यही दिखाया है, क्या मतलब इस पार्टी की विचारधाराओं की वजह से, इस पार्टी की विचारधाराओं की वजह से आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। किस पार्टी की वजह से? नाजी पार्टी की वजह से। इसकी जो विचारधाराएं हैं वही तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यही हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा ये जो हिटलर तुम्हें दिख रहा है ना, अभी मैं हिटलर की फोटो भी दिखाऊंगा तुम्हें। इस हिटलर ने अकेले करीबन 2 करोड़ से ज्यादा, ये जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नंबर दे रखा है ना, वो कम दे रखा है, तुम्हें खैर एनसीईआरटी के नंबर पे ही जाना है, लेकिन एक ऐसा डेटा है जो बताता है इसने करीबन 2 करोड़ यहूदियों को मारा था। इसने 2 करोड़ यहूदियों को मारा था। यहूदी कौन होते हैं? जैसे हम हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, ईसाई धर्म के लोग होते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म के लोग भी होते हैं। इनको हम ज्यूज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्यूज। इनको हम ज्यूज बोलते हैं। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई तो आपको इस चैप्टर में हम क्या देखने को मिलेगा? आपको इस चैप्टर में क्या देखने को मिलेगा कि भैया कौन था हिटलर, और हिटलर ने ऐसे कौन कौन से कांड किए कि जिसकी वजह से हिटलर बना। आज विश्व में हिटलर को शायद हर कोई जानता है। यह एक ऐसा दानव था, इस दानव ने लाखों करोड़ों लोगों का नरसंहार किया। और कैसे इस दानव का उदय हुआ, किस तरीके से लोगों ने इसका सपोर्ट करना शुरू किया, कैसे लोग इसे भगवान मानने लगे, और किस तरीके से इसकी जो पार्टी थी नाजी पार्टी, इसने अपनी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाया। फटाफट से बताओ चैप्टर का जो सार है वो समझ में आया या नहीं आया? बेसिकली हम इसमें किसकी बात करने वाले हैं? हम इसमें जो है हम बात करेंगे हिटलर के बारे में, हिटलर की जीवन कथा के बारे में बात करेंगे। और याद रखना इसमें हम एक बात और करेंगे कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, वो भी हम इस जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, इतनी चीजें क्लियर हो रही? विचारधारा का सर मतलब क्या होता है? बेटा विचारधारा का मतलब ये होता है कि मान के चलो मैं हूं हिटलर। अरे सर ऐसा मत करो, आप दानव तो नहीं हो, आप दानव नहीं हो सर, आप तो पूखी दानव हो गए, फिर तो आप हिटलर का हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक बार को मान लो कि मैं एक हिटलर हूं। अब मेरी जो विचार है, मेरे बहुत सारे विचार हैं कि यहूदियों को जिंदा नहीं होना चाहिए, है ना, और एक अलग ही मैंने नस्ल के बेसिस पे मैंने भेदभाव कर दिया। और वो जो विचारधारा है, उस विचार से मेरे जो विचार है, उन सब से मेरे विचार से आप प्रभावित हो रहे हो। और जब एक बहुत बड़ा समूह मेरे विचार से प्रभावित हो जाएगा और मेरी बातों को मानने लगेगा, तो मेरा जो विचार है वो क्या बन जाएगा? मेरा जो विचार है वो एक विचारधारा बन जाएगा। मतलब एक ऐसा विचार जिसको एक बहुत बड़ा समूह फॉलो करता है। तो नाजीवाद भी क्या थी? एक विचारधारा थी। किसकी विचारधारा थी सर? हिटलर की विचारधारा थी। समझ में आया? हिटलर और हिटलर की जो पार्टी थी नाजी पार्टी, इसकी विचारधारा थी। समझ में आया या नहीं आया? बताओ।
आज बेटा जिनकी पहली क्लास है उनसे मैं यही बोलूंगा, आज जिनकी पहली क्लास है मैं उनसे यही बोलूंगा कि भाई आज तो बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि आज नया फ्रेश एकदम चैप्टर शुरू हो रहा है, तो तुम्हें एक एक चीज जो है समझ में आएगी, इतनी गारंटी मैं देता हूं। हाँ बेटा, इजराइल में आज के टाइम पर जितने भी बच्चे कुछ यहूदी हैं वो इजराइल में ही बचे हुए हैं, बाकी सब तो इसने मार दिए थे, बाकी सब मार दिए थे इसने। एक मूवी देखने, मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है स्टीफन स्पीलबर्ग की, और इस मूवी का नाम है शिंड्रेलर लिस्ट, देखना कभी, बहुत ही प्यारी मूवी है। उसमें जो एक रियलिटी दिखाई ना, जो यहूदियों को, मतलब ये बड़े बड़े गैस चैम्बर हुआ करते थे, बड़े बड़े गैस चैम्बरों में ये यहूदियों को मारा करता था, और इनको, इनकी लाश के ढेर को जलाया करता था, लाश के बड़े बड़े पहाड़ बनाता था ये, और उनको जला दिया करता था। तो इस तरीके से इसने कत्लेआम मचाया था पूरे के पूरे जर्मनी में, बहुत ही दिक्कत हुई थी इनको। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? पक्की बात, पक्की बात है। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर की चैप्टर का जो सार है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, मेरे पीछे एक चित्र है, एक मेरे पीछे इमेज है, इमेज को ध्यान से देखो। हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो शुरू कैसे होती है, कहानी पे ध्यान देना, कहानी बड़ी मजेदार है। आप जब अपना पहले चैप्टर का पहला पेज खोल के बैठोगे और हमारी जो स्टोरी, हमारी जो कहानी है वो किस तरीके से शुरू होगी, ठीक है? हाँ, तो समझो ध्यान से, मेरे पीछे एक चित्र दिख रहा है आपको, हाँ, एक कहानी शुरू होती है, एक कहानी शुरू होती है आपकी चैप्टर की। अब इस कहानी में एक बच्चा है, अब इस बच्चे का नाम है हेलमत। अब ये ना, ये मतलब ऐसा है कि आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन मैं, कोई बात नहीं, आपकी कहानी शुरू करने का तरीका होता है, और जब मैं कहानी शुरू करता हूं तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता, उसको सुनना जरूरी होता है। तो आपकी जो कहानी शुरू होती है एक घर से शुरू होती है। इस घर में, एक घर में 3 लोग हैं, और 3 लोगों में से आप देखोगे एक पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, और एक बच्चा है। बच्चे का नाम क्या है, तो बच्चे का नाम है हेलमत। हेलमत नाम का बच्चा है ये, आप देख सकते हो पीछे, पीछे कौन है सर, ये पीछे जो आप देखोगे, ये जो है, आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, फटाफट से देखो, ये जो है हेलमत नाम का बच्चा है, ठीक है? और आप देखोगे ये चुपचाप अपने माँ बाप को बात करते हुए सुन रहा है। ये चुपचाप जो है क्या कर रहा है, ये चुपचाप जो अपने पेरेंट्स को, इसकी माँ है और इसके जो पिताजी हैं, ठीक है सर, ये दोनों इसके पेरेंट्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, और ये दोनों को आप देखोगे, ये चुपके से गेट के पीछे अपने इसका ये रूम है, और चुपके चुपके जो है अपने माँ बाप को बात करते हुए सुन रहा है। अच्छा, अब थोड़े से अगर इसके माँ बाप के बारे में मैं बात करूं, तो इसके जो पापा हैं वो क्या है, फिजिशियन है, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और इसके जो पापा है ना, वो आप देखोगे नाजी पार्टी के लिए काम करते हैं। इसके पापा जो है वो एक नाजी पार्टी के लिए, नाजी दल के लिए काम करते हैं, नाजी दल के लिए काम करते हैं, मतलब इसके पापा जो है वो हिटलर के लिए काम करते हैं, इसके पापा हिटलर के लिए काम करते हैं। और ये इसके जो पापा हैं वो इसकी मम्मी से बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, अब हमें जो है मित्र राष्ट्र मार देंगे, हमें अब जो हमारे जो मित्र राष्ट्र जो हैं वो हमसे क्या लेंगे, वो हमसे बदला लेंगे। वो क्या लेंगे सर हमसे, वो बदला लेंगे। जो जो हमने उनके साथ किया है, जो जो हमने यहूदियों के साथ किया है, अब वो हमारे साथ होगा, और मित्र राष्ट्र जो है वो हमको मार देंगे। अब मित्र राष्ट्र कौन है सर, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जो था वो अलग था, जर्मनी धुरी शक्तियों में था, और हमारा जो एक दूसरा जो खेमा था उसमें मित्र राष्ट्र थे। यानी कि जर्मनी जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में अब हार चुका है, लेकिन भैया ये जो इंसान आपको दिख रहा है ये जर्मनी की तरफ से लड़ रहा है, ये हिटलर की साइड से लड़ रहा है, एक बहुत बड़ा फिजिशियन है, डॉक्टर है। अब इसको डर लग रहा है कि जो जो चीजें हमने उनके साथ की हैं, जो जो चीजें हमने यहूदियों के साथ की हैं, जो जो गलत काम हमने किए हैं, वो सारे गलत काम जो है वो हमारे साथ होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब जर्मनी जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया है। अब ये दोनों जो है इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, और हमारा इनका जो बेटा है हेलमत, वो बेचारा बहुत घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप को ये सारी जो बातें हैं वो करता हुआ सुन लेता है कि अब जो है मित्र राष्ट्र हमको छोड़ेंगे नहीं, वो चुन चुनकर हमसे बदला लेंगे, क्योंकि जो हमने साथ उनके साथ किया है, जो हमने उनके साथ किया है, वही सेम सलूक जो है वो हमारे साथ होने वाला है। क्लियर हुआ? इतनी कहानी समझ में आई आपको? इतनी कहानी समझ में आई? फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हुआ। चलिए, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन हेलमत जो होता है वो बेचारा सो जाता है, नींद तो नहीं आती उसको, सो जाता है बेचारा। अगले दिन इसके जो माँ बाप होते हैं और हेलमत होता है, हेलमत को ले जाते हैं पिकनिक पे। आराम से लोग बैठते हैं, उठते हैं, घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं, बातें बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं हेलमत के दिमाग में वो सारी चीजें चल रही थी जो रात में उसने अपनी मम्मी पापा की कहानी सुनी है, जो बात कर रहे थे आपस में। क्योंकि हेलमत तो बेचारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन इतना तो समझदार हो ही गया है वो कि वो अपने माँ बाप को
बात करते हुए उसने समझ लिया कि चल क्या रहा है। अगले दिन उसके माँ बाप जो होते हैं उसको एक पिकनिक पे ले जाते हैं, पार्क में ले जाते हैं, बढ़िया से खाना पीना खिलाते हैं, सब है ना, घूमते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक होती है। और उसके अगले दिन आप देखोगे कि इसके जो माँ बाप जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं सर, वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, वो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं मतलब खुद अपनी जो है दोनों जान ले लेते हैं। क्यों क्यों जान ले ली? क्योंकि इनको ऐसा लगा कि भैया जो मित्र राष्ट्र की जो फौजें हैं वो हमको मार देंगी, तो उससे पहले खुद ही मर जाओ, वो हमको दर्दनाक मौत देंगी। क्योंकि हमने भी कुछ अच्छे काम नहीं किया, हमने भी बहुत मासूमों की जान ली है, क्योंकि इसके पिताजी जो है वो हिटलर की साइड है, तो वही सुलूक जो है हमारे साथ होगा, तो इससे अच्छा ये दोनों ही अपनी जान दे देते हैं। अब बेचारा जो हेलमत जो होता है वो क्या होता है, हेलमत जो होता है बेचारा अकेला पड़ जाता है। हेलमत जो होता है अकेला पड़ जाता है, और आप देखोगे सालों सालों तक ये खाना नहीं खाता अपने घर पे, और एक तरीके से बेचारा जो बच्चा होता है छोटी सी उम्र में डिप्रेशन में आ जाता है। ये कहानी से जो आपका चैप्टर शुरू हुआ है, ये बताओ ये तुम्हें कहानी पसंद आई या फिर समझ में आई या नहीं आई? मतलब जैसे आप मूवीज देखते हो तो मूवी का वो एक सीन शुरू होता है ना, जहां पे मूवी के किसी भी एक हिस्से के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद मूवी शुरू होती है, फिर उसमें कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन एक बीच वाले जो हिस्सा होता है उसको स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी हमारी जो कहानी शुरू हुई है, कहानी हिटलर से शुरू नहीं हुई, कहानी एक हेलमत नाम के बच्चे से शुरू हुई है। कहानी कब की दिखाई गई है, तो ये हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसकी कहानी दिखाई गई है। ये करीबन आप देखोगे 1944-45 की कहानी दिखाई गई है, जब विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, तो तब की कहानी दिखाई गई है। और इस कहानी को दिखाने का मतलब क्या है? आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए सर, एक सवाल और आना चाहिए सर, सर ये बताओ कि इस कहानी को दिखाने का मतलब क्या है सर? क्या मतलब है इस कहानी को दिखाने का? सर दिख नहीं रहा, लो देख लो देख लो। अच्छा सर, ये इस कहानी को दिखाने का मतलब क्या है सर? तो इस कहानी को दिखाने का मतलब यह है कि उस टाइम पर क्या क्या सिचुएशन रही होगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों को ये जो कहानी है बखूबी दिखाती है। समझो यहां पे ये कहानी को दिखाने का लॉजिक क्या है? तो यहां पर बताया गया है कि किस तरह से जो लोग हैं वो सहम गए थे, किस तरह से जो लोग थे वो डरे हुए थे। ये कहानी जो है उस चीज को दिखाती है। समझो यहां पे बोल क्या रहा हूं मैं, ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को जो है ये कहानी दिखाती है। क्लियर हुआ? यानी कि हमारा जो पहला सीन था वो हिटलर के साथ शुरू नहीं हुआ, हमारा जो पहला सीन था वो एक बच्चे की कहानी के साथ शुरू होता है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर कैसी कैसी परिस्थितियां रही होंगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो हमारी कहानी जो है हमारी शुरू हो चुकी है, हमारी एक मूवी शुरू हो चुकी है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। किसके बारे में? दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, पहले हम दूसरे विश्व युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध का पूरा एक जो आंकड़ा दे रखा है यहां पर, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, क्या क्या हुआ, वो सारी जो चीजें हम देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया। कहां पर सर पढ़ा, जल्दी से याद करो। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैंने आपको कहां बताया था? रूसी क्रांति में मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में हुआ। और ठीक आप देखोगे 20 साल बाद, लगभग है ना 20 या 25 साल बाद आप देखोगे हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो यहां पर जो जनसंहार हुआ था, जनसंहार मतलब जितने लोगों को मारा गया था वो बहुत ज्यादा थे। कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग जो हैं इस नरसंहार में मारे जाते हैं, जनसंहार में मारे जाते हैं। इतने लोग जो हैं मारे जाते हैं। याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध बेटा एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना कम मरती है और जिसमें आम आदमी जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं वो ज्यादा मरते हैं। ये एक ऐसा विश्व युद्ध था जब जो है नई नई जो टेक्नोलॉजी है, नई नई प्रौद्योगिकी जो है उनको विकसित कर लिया गया था। इसी दौरान आप देखोगे कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी में, जहां पर लगभग आप देखोगे एक दिन में 5 से 6 लाख लोगों की मौत हुई थी। पूरा बड़ा सा बम गिराए थे नीचे शहर में, हिरोशिमा नागा। बम गिरते ही इसका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि गिरते ही 50,000 लोग तो ऐसे ही मर गए। और उसके बाद जो रेडिएशन होती हैं, जो जहरीली रेडिएशन होती हैं, उससे आने वाले सालों में बहुत सारे जो लोग थे वो कैंसर की वजह से मरे। तो बहुत दर्दनाक कहानियां निकल के आती हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। आप समझो यहां पे क्या बोला जा रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ, तो सबसे पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, कौन कौन था इसमें। और फिर हम यह भी बात करेंगे कि कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब वो कैसे हुआ था वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी बस हमने इतना पढ़ा है कि हमने एक हेलमत नाम के बच्चे की कहानी सुनी जिसमें दिखाया गया है कि क्या डर का मंजर रहा होगा,
समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर हुई? अरे बोलो तो भैया, काहे मुंह में दही जमा लिए हो बे? हैं? काहे दही जमा लिए हो बे? बोलो बोलो, क्लियर हुआ? झूठ तो नहीं बोल रहे? खाओ मां कसम, खाओ विद्या रानी कसम। अरे मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। कसम वसम मत खाया करो, कसम खाना तो बहुत गलत बात होती है। हमने देखा है कि हम अपने आप को सही साबित करने के लिए कसमें भी खा लेते हैं। अरे मैं कहता हूं तुम सही हो तो भी कसम मत खाया करो। सामने वाले को मानना है मानने दो, ना मानना है मत मानो, लेकिन कसम तो नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा, तो द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी जो चीजें आई, जर्मनी ने क्या किया था? बड़े स्केल पे क्या किया था? जनसंहार किया था। जनसंहार का मतलब क्या होता है? जन मतलब लोग, संहार मतलब लोगों को मारना। बहुत बड़े स्तर पर जो इसने लोगों को मारा था। क्लियर हुआ? आप देखोगे इन्होंने क्या किया था सर, जर्मनी में आप देखोगे जो हिटलर जो था, जो जर्मनी का शासक था, जर्मनी का तानाशाह था, इन्होंने कुछ खास नस्ल के लोगों को जो है क्या बनाया था? खास नस्ल के लोगों को आप देखोगे सामूहिक रूप से मारा था। और उसमें से एक नस्ल थी, वो थी यहूदी। यहूदी एक नस्ल। और भाई नस्ल की हम बात करें, नस्ल का मतलब क्या होता है? नस्ल जो होती है बेटा सुनो, नस्ल किसी के आधार पर हो सकती है। नस्ल आपके आपका जो चमड़ी का रंग है, काला गोरा, ये भी नस्ल होती है ना? आपने किसी को धर्म के आधार पर बांट दिया, तो नस्ल अलग अलग चीजों के आधार पर होती है। रंग के आधार पर होती है, जाति के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर, ये अलग अलग नस्ल में लोग बटे हुए थे। और इसने जो है आप देखोगे, इसने नस्ल के आधार पर, है ना, लोगों को जो है मारना शुरू कर दिया। सामूहिक रूप से इसने बहुत सारे लोगों को मारा था। जैसे कि यहां पर एक नंबर दे रखा है, इसने करीबन जो है 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मारा। यहूदी बेटा क्या है? यहूदी एक धर्म होता है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वैसे भी यहूदी या फिर ज्यूज इसको बोल सकते हो, धर्म होता है। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मारा। अभी आप कहोगे सर अभी आप बोले थे करोड़ों को। हाँ बेटा, करोड़ों को तो मारा है, लेकिन वो डेटा जो है सामने नहीं आता, है ना, ऑफिशियल डेटा नहीं है। तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है, ऑफिशियल डेटा नहीं है। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मारा। 2 लाख से ज्यादा जिप्सी। जिप्सी कौन होते हैं बेटा? ये भी एक तरीके की नस्ल है जो कि यूरोप में रहती है। जिप्सी भी एक तरीके का आप बोल सकते हो एथनिक ग्रुप है, ये भी आप बोल सकते हो यूरोप में ही रहते हैं। तो 2 लाख से ज्यादा जिप्सियों को मार दिया। 10 लाख से ज्यादा पोलैंड के नागरिकों को मार दिया। सोच के देखो, अब हुआ क्या था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू ही कैसे हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू ही हुआ था पोलैंड के हमले से। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, याद रखो, याद रखना, प्रश्न आएगा आगे। जब जर्मनी ने किस पे हमला कर दिया था सर? जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था सर, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। वैसे ही आप देखोगे क्या हो गया था? वैसे ही आप देखोगे यहां पर, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध का आप देखोगे, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध का जो है शुरुआत हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्टार्टिंग हो गई थी। क्लियर हुआ? तो आप देखो, ध्यान से देखो, फटाफट से बोला क्या जा रहा है? क्या बोला जा रहा है कि भैया इसने क्या किया? इसने लाखों लाखों, आप देखोगे इसने जो है 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया, इसने 2 लाख से ज्यादा जिप्सियों को मार दिया, और 10 लाख से ज्यादा पोलैंड के जो नागरिक थे इनको मार डाला इसने। बहुत ही बुरा हुआ। मतलब सोच के देखो, मतलब इसने क्या ही किया। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, सर ये पागल था कि बेफालतू में किसी को भी मार रहा है? पागल तो था बेटा, सनकी था ये। अब ये क्यों मार रहा था उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर ये क्यों मार रहा था, अगर मैंने आपको ये बता दिया ना क्यों मारता था ये, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा सच में। क्यों मार रहा था ये, उसकी बात हम आगे करेंगे। इतने सारे लोगों को इसने क्यों मार दिया हिटलर ने, उसी की तो बात कर रहे थे हम। अभी हिटलर की कहानी से पहले हिटलर ने जो कांड किए हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसने कौन कौन से कांड करे। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, याद रखना, बहुत ही ज्यादा क्रूर था ये, बहुत ज्यादा क्रूर शासक था ये। इसने क्या किया? इसने मानसिक और शारीरिक रूप से जो बेचारे बीमार लोग थे, हमारे देश में क्या होता है, या फिर किसी भी देश की हम बात करें, तो जो बेचारे मानसिक रूप से बीमार होते हैं, शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, आप देखोगे को उनको अलग हॉस्पिटल में एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। इसका मानना ऐसा था कि भैया जो अपंग लोग हैं, यानी कि जो लंगड़े लूड़े हैं, अपंग मतलब जो लंगड़े लूड़े हैं, या फिर जो मानसिक रूप से थोड़े से पागल हैं, जिनका दिमाग थोड़ा कम है, या फिर आप बोल सकते हो जो मानसिक रूप से थोड़े से बीमार लोग हैं, इनको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इनको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश के ऊपर बोझ है। तो उसने क्या किया? इतना क्रूर था ये कि जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग लोग थे या फिर बीमार लोग थे, ऐसे करीबन करीबन आप देखोगे 70,000 से ज्यादा इसने नागरिकों को मार दिया। क्योंकि इसको ऐसा लगता था ये जो नागरिक हैं वो बिल्कुल बेकार है, ये जो नागरिक हैं वो बिल्कुल हमारे देश के लिए बेकार है, ये सिर्फ खर्च करवा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो उसने ऐसे नागरिकों को भी मार दिया। इसके अलावा आप देखोगे जितने भी
जितने भी हिटलर के विरोधी थे, अब भैया विरोधी तो होते ही होते हैं ना, अब सोच के देखो मोदी जी के कितने विरोधी हैं, राहुल गांधी के कितने विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी के कितने विरोधी हैं। विरोधी तो भाई लोकतंत्र में होता ही यही है कि आपका विरोध करने वाला कोई ना कोई तो होता है। अब इसने क्या किया, ये तानाशाह क्यों बना, क्योंकि जितने भी इसके विरोधी थे, जितने भी इसके नेता, जो लोग जो इसके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, विरोधी थे, उन सबको भी इसने क्या किया, उन सबको भी इसने जो है मौत के घाट उतार दिया। सोच के देखो किस लेवल का जो है क्रूर इंसान रहा होगा। 60 लाख से ज्यादा, मेरे हिसाब से तो 2 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा तो यहूदियों को मार दिया इसने। फिर इसने 10 लाख से ज्यादा पोलैंड के नागरिकों को मार दिया। 4 लाख से ज्यादा जो जिप्सी एक तरीके से कम्युनिटी, एक समुदाय है, यूरोप में मिलता है, इस जिप्सी कम्युनिटी के लोगों को मार दिया इसने। उसके बाद आप देखोगे यहां तक कि इसने जो मानसिक रूप से बीमार है, बेचारे पागल हैं या फिर लंगड़े लूड़े लोग हैं, इन लोगों को भी इसने जो है बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं, इनको भी इसने मार दिया। फटाफट से बताओ, है ना, ये नस्ल के आधार पर मारता था। इसका मानना यह था कि जो एक नॉर्डिक जर्मन आर्यन नस्ल जो है, यही सबसे मजबूत, यही सबसे, आप बोल सकते हो, एक ऐसी नस्ल है जो हमें आगे बढ़ाएगी, बाकी जितनी भी नस्लें हैं ये सारी हमसे नीचे हैं। तो ऐसी कुछ इसकी विचारधाराएं थी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। समझ में आया नहीं आया, फटाफट से बताओ। ये बहुत ज्यादा क्रूर शासक था भाई। रोना आ रहा है तुम्हें, थोड़ा सा रो लो भाई, मतलब इमोशनल नहीं हो रहे। मूवी अभी देख रहे होते, इतने लोगों को मारा जा रहा होता तो आराम से तुम्हारे आंखों से आंसू आने लगते, लेकिन अभी क्या है ना, तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे कि किस टाइप का ये क्रूर शासक रहा होगा। क्लियर हुआ? वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल स्टोरी है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, यही तो चाहता हूं मैं। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर ये बताओ सर, अरे जो नहीं रो रहा वो दिल का बहुत ज्यादा पत्थर है भाई। मुझे तो रोना आ गया भाई, मुझे तो रोना आ गया कि सर काहे ड्रामा कर रहे हो सर, 50 रुपया काटो ओवर एक्टिंग का, सर का 50 रुपया काटो, सर की सैलरी का 50 रुपया काटो ओवर एक्टिंग का। सर इतनी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। अरे ठीक है भैया बा, लेकिन हाँ मुझे खराब तो लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है। उस टाइम पे देखो, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम बेटा सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का क्रूर इंसान रहा होगा, किस लेवल पर इसने जो है बहुत बड़े लेवल पर नरसंहार किया होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब मेन प्रश्न क्या आता है सर? मेन प्रश्न क्या आता है? मेन प्रश्न यह आता है कि भैया इतनी बड़ी संख्या में इसने लोगों को मारा कैसे सर? क्या कोई मारने की अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता था? ये देख लेते हैं भाई कि मारने की अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भैया आप देखोगे इतनी तादाद में लोगों को मारने के लिए क्या करता था? इतनी तादाद में लोगों को मारने के लिए ये एक जगह का इस्तेमाल करता था। जगह को बोला जाता था ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है बेटा? ऑस्ट्रिच जो है एक जगह का नाम है ना, एक कत्ल खाना है, एक जगह है ना, एक तरीके की जगह है। यहां पर आप देखोगे इसने बहुत बड़ा एक, है ना, कत्ल खाना बना रखा है इसने। यहां पर ही क्या करता है सर? यहां पर ही जो है क्या करता है, यहां पर ही ये क्या करता है, इसने बड़े बड़े, है ना, आप देखोगे ना, थोड़ा सा आप देखोगे, इसने बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए हुए थे, बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े गैस चैम्बर, बड़े बड़े इसने गैस चैम्बर बनाए हुए थे। अब यहां पे क्या करता था? यहां पे करता ये था कि लोगों को लाता था और इन गैस चैम्बर में, है ना, इन गैस चैम्बर में इनको छोड़ दिया करता था, इन गैस चैम्बर में इनको छोड़ दिया करता था बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि इकट्ठे ऐसे लोगों को मारेगा नहीं। ऊपर क्या होता था? ऊपर इसमें बहुत सारे छेद होते थे, बहुत सारे छेद होते थे। यहां से ये पाइप से ये जहरीली गैस छोड़ता था। ये जहरीली गैस पूरे कमरे में भर जाया करती थी और जिससे जो है लोगों की दर्दनाक तरीके से जो है मौत हो जाया करती थी। यहां पर क्या लगे थे? पाइप लगे हुए थे, जहां पे अलग अलग छेद थे और पाइप से गैस छोड़ी जाती थी और गैस जो है वो इन छेदों से नीचे आके, है ना, बड़े स्केल पर आप देखोगे क्या करती थी? ये इनको जो है मार दिया करती थी। तो ऐसे करके जो आप देखोगे इसने क्या किया, ऐसे करके बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए। ऑस्ट्रिच बेटा एक जगह का नाम है जहां पर ये इसने बड़े बड़े कत्ल खाने बनाए थे। और इन कत्ल खानों में आप देखोगे कैसे लोगों को मारा करता था सर? गोली मारता था, सूली पर चढ़ाता था, है ना, गला काटता था, क्या करता था? नहीं, ये क्या करता था, ये बहुत बड़ा चैम्बर बनाया था इसने, बहुत बड़ा रूम था, बहुत बड़ा रूम, बहुत बड़ा कमरा था। इसमें ये लोगों को भर लिया करता था और गैस छोड़ दिया करता था। और जब गैस छोड़ा करता था तो उस जहरीली गैस से इन बेचारों की दम घुटने से दर्दनाक तरीके से जो है इनकी मौत हुआ करती थी। तो ऐसे जो है ये क्या करता था? इसने हजारों लाखों लोगों को जो है सर ऐसे ही मारा, है ना, इसने हजारों लाखों लोगों को ऐसे ही जो है इसने मौत के घाट उतार दिया। अच्छा सर, अब आपके मन में एक प्रश्न और आएगा सर, आपके मन में जो है एक प्रश्न और आएगा सर, कि सर एक बात बताओ, हिटलर ने और हिटलर के जो बड़े बड़े पार्टी है, हिटलर की जो पार्टी है, नाजी पार्टी, इनके लोगों ने इतने ज्यादा कत्ल मचाए, इतने ज्यादा जो इन्होंने नरसंहार किए, क्या इनको कोई सजा मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली भाई,
भैया जब विश्व युद्ध हो रहा था तो विश्व युद्ध की आड़ में क्या कर रहा है, ये विश्व युद्ध की आड़ में इतना बड़ा नरसंहार कर रहा है। सोच के देखो, एक देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ चल रहा है विश्व युद्ध, भाई एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ विश्व युद्ध के दौरान ही विश्व युद्ध की आड़ में क्या कर रहा है, विश्व युद्ध की आड़ में इतने बड़े लेवल पर नरसंहार कर रहा है। मतलब किसी को कानो कान खबर नहीं है। आप देखोगे बड़े बड़े जो गैस के चैम्बर हुआ करते थे, इनके ऊपर पेड़ वेड़ से ढक दिया करता था ताकि किसी को पता ना लगे, ताकि अमेरिका को पता ना लगे कि इतने बड़े स्केल पर नरसंहार कर रहा है, बहुत बड़े स्केल पर। मतलब 1-2 साल 3 साल तक तो किसी को पता ही नहीं लगा कि इतने बड़े स्केल पर नरसंहार हो रहा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद पता लगा कि भैया, तब जो कहानी निकली, जब कहानी आनी शुरू होती है लोगों की, लोगों ने अपनी जो आप बीती सुनानी शुरू की, तब जाके पता चला सरकार को कि भैया इतने बड़े स्केल पर जो है यहूदियों के साथ नरसंहार, या फिर यहूदी या फिर दूसरे जो नस्ल के लोग हैं इनके साथ बड़े स्केल पर एक बड़ी तादाद में जो इनके साथ नरसंहार किया गया है। बहुत चालाक था भाई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी थी इसने। साइको था, हाँ एग्जैक्टली साइको था बेटा, बिल्कुल साइको था ये। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर एक बात बताओ सर, कि ये जो बंदा था हिटलर, आपके मन सवाल आया, कोई सवाल आया कि हिटलर जो था सर ये मरा क्या किया? बेटा आपको जान के बहुत हैरानी होगी, एक इंसान जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, ऐसे इंसान को कोई मार ही नहीं पाया। कि सर भाग गया? नहीं, भागा नहीं, इस इंसान ने खुद ही सुसाइड कर लिया। मतलब जब इसको जो मित्र राष्ट्र की जो फोर्सें थी इसको पकड़ने गई थी जर्मनी के अंदर, तो इसने खुद अपने आप को गोली मार ली थी। मतलब ये किसी के हाथ नहीं आया था, इसने खुद अपनी जो है आत्महत्या कर ली थी। फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? हाँ ना, जल्दी से बोलो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सर अपने आप को गोली क्यों मार ली? बेटा अपने आप को गोली इसलिए मारी, किसी के हाथ नहीं आना चाहता था। इसको पकड़ते, इसको मारते, ये किसी के हाथों नहीं मरना चाहता था, तो इसने खुद ही अपने आप को मार लिया। और ना सिर्फ इसने मारा, जो उसके संगी साथी थे उन्होंने भी अपने आप को सुसाइड कर लिया। जैसे हेलमत के पिताजी ने सुसाइड किया था ना, वैसे इन सब ने सुसाइड किया, इन सब ने अपनी जो है आत्महत्या कर ली। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हुआ क्या? अब आपके मन में आएगा, सर एक बात बताओ कि हिटलर तो ये रहा, हिटलर तो ये है, इसके जो सपोर्टर हैं, इसके जो साथ ही बहुत सारे मंत्री हैं जो उसका साथ दे रहे थे, इनके साथ हुआ या नहीं हुआ कुछ? क्योंकि भैया इन्होंने जो अपराध किया है उसकी कोई माफी है ही नहीं। उसकी तो मतलब मौत की सजा भी छोटी सजा है। अगर इन सबको जो है मौत की सजा भी दे दी जाए तो भी एक बहुत छोटी सजा है। तो इनको कुछ किया गया, मतलब इनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? बिल्कुल लिया गया। अब हुआ यह कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है तो इनका एक शहर है जर्मनी का जिसका नाम है न्यूरमबर्ग, यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय अदालत को बिठाया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय अदालत क्या होती है? जो अंतरराष्ट्रीय मसले को देखती है। क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय मसला था तो एक अंतरराष्ट्रीय अदालत बिठाई जाती है। और यहां पर सोच के देखो, गुस्सा आने वाली बात है या नहीं है, सिर्फ 11 मुख्य नाजियों को जो है मौत की सजा हुई। सोच के देखो, सिर्फ 11 ही नाजी अपराधियों को, मतलब जो हिटलर का साथ दे रहे थे, इसके जो मेन सिपाही थे, इसके जो जनरल थे, जो उसके मेन मंत्री थे, जो उसको सपोर्ट किया करते थे, तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ कितने को सजा हुई सर? सिर्फ और सिर्फ जो है 11 को ही मौत की सजा हुई, है ना। और मौत की सजा तो बहुत कम थी, इनको तो बहुत दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी। सिर्फ 11 लोगों को ही जो है मौत की सजा हुई और बाकी के लोगों को जो है क्या हुआ, बाकी के जो लोग थे उनको जो है उम्र कैद की सजा हुई। उम्र कैद की सजा, है ना, उम्र कैद की सजा दी गई। सिर्फ 11 अपराधी ऐसे थे जो कि हिटलर का साथ दे रहे थे, उनको मौत की सजा जो है दी जाती है। आप सोच के देखो कि तुम्हें जो है गुस्सा आई या नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, चाय आज आई नहीं है, शायद मुझे लगता है कि दूध खत्म हो गया होगा, है ना, दूध खत्म हो गया होगा, या फिर चीनी खत्म हो गई होगी, या फिर चाय पत्ती खत्म हो गई होगी। तो बगल वाले ऑफिस से मांगने गए हैं चाय पत्ती, थोड़ी सी चाय पत्ती दे दो, थोड़ी सी चीनी दे दो, अमित सर को चाय की थोड़ी सी तलब लग रही है ना। तो यही सीन है। क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप कहोगे सर बाकी के आरोपियों को क्या दिया गया सर? तो आप देखोगे बाकी के आरोपियों में आप देखोगे बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बहुतों को 10 साल की, बहुतों को 15 साल की। तो आप देखोगे ना, बाकी के जो सिर्फ 11 जो लोग थे उनको मौत की सजा हुई, और आप देखोगे कि बाकी के जो लोग थे उनको क्या दिया गया, बाकी के जो लोग हैं उनको जो है उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई। क्लियर हुआ? लेकिन यहां पे एक सवाल ये आता है, पता है सवाल क्या आता है? यहां पे सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि नाजी जो थे, जो नाजी पार्टी जो थी, हिटलर की जो पार्टी थी नाजी पार्टी, इनके लोगों को क्या बोला जाता था? नाजी, है ना, नाजियो, है ना। जो नाजी के लोग हैं, नाजी पार्टी है, हिटलर के जो लोग हैं, इनको तो मतलब आप बोल सकते हो कि इनकी जो बर्बरता थी
और जो इन्होंने जुल्म किए उसके मुकाबले तो सर इनको कुछ सजा मिली ही नहीं। ऑब्वियसली बात है, सही बात है। सर एक बात बताओ कि जो नाजी ने, जो भी नाजियों ने किया और जो भी हिटलर ने किया, तो इनको जो सजा दी गई है वो तो इनके अपराध के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो बर्बरता करी थी तुम सोच भी नहीं सकते, इतने लोगों को मारा था। अगर उसको मुकाबला देखा जाए तो इनको तो भाई सबको ही मौत की सजा देनी चाहिए थी भाई, उम्र कैद की भी क्यों, सबको दर्दनाक मौत, तोपों में बांध के उड़ाया जाए इनको तो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पे वही बोला गया है कि आप देखोगे कि इनकी जो बर्बरता थी, इनके जो जुल्म थे, उसके मुकाबले तो इनको बहुत ही छोटी सजा हुई। सर सोच के देखो, कोई इंसान जो है, अब सोच के देखो, देखो सिर्फ हिटलर ही अपराधी नहीं था, जो अपराधी का सपोर्ट करता है वो भी बराबर ही हकदार होता है बेटा, याद रखना। जैसे मान के चलो मैं गलत हूं और तुम मेरा साथ दे रहे हो, तो तुम भी गलत हो बेटा, तुम भी अपराधी हो। समझो यहां पे ध्यान से बोल क्या रहा हूं मैं। लेकिन ये सजा तो बहुत छोटी सजा थी। अब यहां पर आपको इसका कारण क्या होगा, अब इसका कारण क्या है सर कि इतनी कम सजा क्यों दी गई इनको। कहने को तो हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता था, हजारों नाजियों को मौत के घाट उतारा जा सकता था, लेकिन नहीं, उनको जो है इतनी ज्यादा, इतनी एक जो आप बोल सकते हो कड़ी सजा जो है नहीं दी जाती। ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पर बताया गया असल में हुआ क्या था। असल में मित्र राष्ट्र जो थे, यानी कि जो विश्व युद्ध जीत चुके थे, जर्मनी तो दूरी शक्तियों में था, वो हार गए थे, जर्मनी तो हार चुका था विश्व युद्ध। जर्मनी जो था वो प्रथम विश्व युद्ध भी हारा आपको याद होगा, जर्मनी जो था वो प्रथम विश्व युद्ध भी हारा, और जर्मनी जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध भी हार गया था। तो जिन लोगों ने जर्मनी को हराया था, यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे, वो जर्मनी पर जो है इस बार कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे, जिस तरह जो है दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। अब सुनो यहां से, अब यहां पर कहानी शुरू होती है हमारी। अब कहानी क्या शुरू होती है, अब देखो ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला, तो 1939 से 45 तक। देखो ध्यान से, अब यहां पर ऐसा बोला जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका कारण जो है किसको माना जाता है, उसका कारण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध को ही माना जाता है। समझो यहां पे बोल क्या रहा हूं, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका कारण क्यों क्या माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध का मेन कारण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध को ही माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मैंने आपको बताया था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो मित्र राष्ट्र, आप देखना किसके बीच में हुआ था, आप देखोगे कि मित्र राष्ट्र और किसके बीच में हुआ था, और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था, केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था। हाँ है ना, फटाफट से बताओ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था, जिसमें आप देखोगे कि जर्मनी जो था वो केंद्रीय शक्तियों की तरफ से लड़ रहा था। जर्मनी था, टर्की ऑटोमन साम्राज्य था, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था। वही मैं अगर मित्र राष्ट्र की बात करूं तो यहां पर फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका भी बाद में कूद जाता है, रूस भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जो थे वो सेम थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, बाद में यूएसए कूद जाता है। तो आप देखो ध्यान से यहां पे क्या चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां जो थी वो हार गई थी, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी हारा था, जर्मनी की हार हुई थी, जर्मनी की पराजय हुई थी। और जब जर्मनी की पराजय हुई थी तो जर्मनी के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया था। अब सुनो यहां पे एक कहावत सुनिए, विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटेड। कि जो विलन्स होते हैं, जो खलनायक होते हैं, वो पैदा नहीं होते, वो बन जाते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। कोई भी एक ऐसा अपराधी होगा तो उसका एक इतिहास होता है कि वो अपराधी क्यों बना। अरे भाई थैंक यू सो मच भैया। बेटा ये देखो, ये चाय आ गई, चाय, ठीक है, चाय आ गई। तुम कह रहे थे ना चाय नहीं आई आज, बेटा चाय ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो अब जो है बगल वाले जो ऑफिस है वहां से ये दूध और चीनी लाए हैं, दूध चीनी और चाय पत्ती, तो अब जो है हमें चाय मिल गई है। देखो अमित सर को चाय मिलनी चाहिए, कोई बात नहीं, पड़ोस पड़ोस से लाओ चाय, चाय पत्ती। देखो हमें तो चाय मिलेगी, देखो मैं तो चाय पीऊंगा, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या, तो प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गया था तो जर्मनी के साथ बहुत बेकार व्यवहार किया गया था, किसके द्वारा, मित्र राष्ट्र के द्वारा।
आप देखोगे बहुत कड़ी संधि थोप दी जाती है ना, इनके बहुत सारे संसाधनों को ले लिया जाता है, इनकी बहुत सारी जमीन को ले लिया जाता है। तो इस वजह से जर्मनी जो था वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ था। आप सोच के देखो कि किसी को तुम बहुत परेशान करो और वो अंदर ही अंदर तुमसे खुन्नस खा के बैठा हो कि भैया वक्त आने दो बेटा, हर कुत्ते का वक्त आता है, हर डॉग का वक्त आता है, हर कुत्ते का वक्त आता है, तो हमारा तो वक्त आएगा ही, हम तो इंसान हैं। तो आप देखते हो ना, किसी को परेशान करोगे तो अंदर ही अंदर पेट में रख के बैठ जाता है वो बात कि भैया एक दिन आने दो तो भैया बदला तो जरूर लेंगे हम उनसे। तो ऐसे ही यहां पर जर्मनी के साथ हुआ। अब जो जर्मनी के जो लोग थे वो बहुत गुस्से में थे कि उनके साथ इतना बुरा, चलो ठीक है हार गए, लेकिन इतना बुरा सलूक तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ में बहुत बुरा सलूक किया। इसी वजह से, यही जो बुरा सलूक किया ना, इसी वजह से कारण बना ये कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का। और आपको एक बात और बताता हूं अंदर की, प्रथम विश्व युद्ध में जो हिटलर था ना, वो एज अ सोल्जर की तरह, सिपाही की तरह लड़ा था, और इसको एक ब्रिटिश के सिपाही ने घेर लिया था। इसने माफी मांगी तो छोड़ दिया इसको। सुन रहे हो, एक कहानी बताता हूं मैं तुम्हें। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो हिटलर एक सिपाही की तरह लड़ा था। हिटलर एक बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था भाई, बहुत बड़ा, जैसे जर्मनी से बहुत लगाव था, एक बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था हिटलर। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब जो हिटलर था वो एक महज सैनिक की तरह लड़ा था। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये युद्ध कर रहा था तो ये मरते मरते बचा था। एक ब्रिटेन के सैनिक ने इसको घेर लिया था, उसको डाल दिया था एकदम, है ना, बंदूक तान ली थी, लेकिन पता नहीं उसको दया आ गई और उसने हिटलर को छोड़ दिया। अब सोच के देखो, ये हिटलर को तभी मार देते तो ये द्वितीय विश्व युद्ध होता? नहीं होता जी, नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था। और जब ये सब जर्मनी के साथ हुआ, जर्मनी हारा, जर्मनी पर एक कड़ी संधि थोपी गई, जर्मनी के बहुत सारे राज्यों को कब्जा लिया गया, जर्मनी के बहुत सारे संसाधनों को ये जो मित्र राष्ट्र जो होते हैं अपने में बांट लेते हैं। तो यहां पर जर्मनी बेचारा बहुत ज्यादा बेइज्जत फील करता है, बहुत इंसल्ट हो गई भाई कि भैया इससे ज्यादा इंसल्ट क्या ही होगी। और यही कहीं ना कहीं कारण बना किसका? यही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का, है ना। तभी यहां पे यही कारण बताया जा रहा है, यहीं पे यही कारण बताया जा रहा है कि अब जो मित्र राष्ट्र जो थे वो जर्मनी पर ज्यादा सख्त नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अगर ये फिर से इन्होंने जर्मनी को ह्यूमिलेट किया, फिर से कहीं ना कहीं जर्मनी को इतना ही बेइज्जत किया जितना पहले किया था, तो तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए कहीं। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं है, गर्म है भाई, गर्म है। अबे ऐसा मत बोलो यार। समझ में आ गया ना? इतनी चीजें क्लियर हुई कि भैया ये बताओ, अब आपके मैंने सवाल आया हुआ सर, ये बताओ कि इन्होंने इतना क्रूर व्यवहार किया तो इनको मारा क्यों नहीं गया? ये तो सजाएं बहुत कम दी गई हैं सर। तुमने इतना ज्यादा क्रूर व्यवहार किया, लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, लेकिन तुमने तो सिर्फ कम लोगों को उम्र कैद की सजा दी, सिर्फ 11 लोगों को ही मौत की सजा क्यों दी? क्योंकि यहां पे कारण यही था कि असल में जर्मनी के साथ पहले भी बहुत बुरा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे, और प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे जो जर्मनी के साथ बुरा हुआ, यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना कि लोग खिसिया के बैठ जाते हैं, पेट में रख के बैठते हैं, जिस दिन टाइम आएगा तो उस दिन देख लेंगे तुम्हें। तो भाई यहां पे हिटलर ने हेकड़ी निकाल दी सबकी। तो ये नहीं चाहते थे कि फिर से हम ऐसा करें इनके साथ में, ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। समझ में आया या नहीं आया? इतनी बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पोल करवा लेते हैं बेटा। पोल में आपको बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से बताओ फटाफट, आपको समझ में आया नहीं आया। उसके बाद फिर एक पोल और करते हैं, इसमें मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। अरे करो करो बे, करो बे, करो। काहे बस 50 मिनट पढ़ के सर, 50 मिनट पढ़ के अब मत पढ़ाओ सर। अरे 50 मिनट में तुम्हारी ये हालत हो जाती है बे, हैं? शर्म करो कुछ। 50 मिनट थक जाते हो, इतना प्यारा चैप्टर है भाई। मुझे नहीं लगता भाई इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है तुम्हें कहीं देखने को मिलेगा यार। चलिए ठीक है। ओहो 96%, ओहो सिर्फ 3। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। चलिए अब एक काम करते हैं, एक पोल करते हैं। पोल मतलब एक सवाल करो जल्दी से। चलिए ये वाला सवाल करो फटाफट से, सवाल करो जल्दी से, जल्दी से सवाल करो। नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? ये जो नाजीवाद ने जन्म लिया, ये जो हिटलर की पार्टी थी, नाजी पार्टी, इसकी जो विचारधाराएं थी, इन्होंने जो जन्म लिया, ये कहां हुआ सर? इनकी जो एक आप बोल सकते हो राजनीतिक विचारधारा जो थी, इसका जन्म कहां हुआ था? इटली में, जर्मनी में, जापान में, रूस में? अगर ये गलत कर दिया तो भैया तुम इसका मतलब फिर कुछ सुन ही नहीं रहे हो। इसका मतलब सब बेकार है भाई, पढ़ाई लिखाई।
मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया, सब बेकार है भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, करो करो जल्दी से करो फटाफट से। तब से पोलिया गए थे तुम सर, पोल 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 पोल, इतना पोलिया जाते हो तुम, पोलरिया जाते हो तुम बहुत ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो ऑप्शन नंबर हमारा भैया, मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के, जर्मनी में है ना, हिटलर भी जर्मनी का, हिटलर वैसे ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया का था वो, बाद में आप देखोगे जर्मनी में कब्जा कर लेता है। चलो ठीक है, 91 पर, हो बहुत ही स्मार्ट हो गए हो तुम, स्मार्ट हैं, बहुत ही स्मार्ट हो गए। अंश, अंश पटेल, अंश मौर्य, सेजल, तनिष्का दुबे, वर्षा, अनुज, उदित, हर्षित सिंह, नितेश यादव, फैजान रेनी, बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे का अपना कार्यक्रम जो है शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, आगे का जो है कार्यक्रम जो है अपन शुरू करते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, चलिए अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो गया है, नाजीवाद और हिटलर। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, हिटलर के बारे में बात करेंगे, नाजीवाद के बारे में बात करेंगे, हिटलर कैसे हिटलर बना इसके बारे में हम बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे, और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी, क्या हुआ ऐसा, क्योंकि हम पूरी प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो कहानी है, क्या क्या सलूक किया जाता है जर्मनी के साथ में, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं फिर तुम्हें भी लगेगा कि भैया हिटलर गलत नहीं था सर, लेकिन भाई गलत तो था, गलत था भाई, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें कहीं ना कहीं जर्मनी को देख के दया आ जाएगी। दया क्यों आएगी अभी पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा, अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की पूर्वाध की, 20वीं शताब्दी की पूर्वाध की अगर हम बात करें तो आप देखोगे, मतलब जब 20वीं शताब्दी चल रही थी उसकी हम बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे पूरी दुनिया के लिए बड़ा उथल पुथल रहा, क्योंकि 20वीं शताब्दी में आप देखोगे दो आपको विश्व युद्ध देखने को मिले, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहां पर क्यों बोला गया भाई, यहां पर उथल पुथल क्यों बोली गई, क्योंकि इसी समय के अनुसार आप देखोगे, इसी समय में 20वीं शताब्दी में ही आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो है आप देखोगे पूरी दुनिया की तस्वीर बदल के रख देते हैं। चाहे मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करूं और चाहे मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं, 20वीं शताब्दी के पूर्वाध में जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आगे बढ़ती है तो आप देखोगे कि हमारे विश्व युद्ध हो जाते हैं। जैसा कि मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध की, तो यह 1914 से 18 तक लड़ा गया। और आप देखो यहां पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, यहां पर वही बात लिखी हुई है बेटा। क्या बोला था मैंने कि प्रथम विश्व युद्ध के कई दुष्परिणाम हुए, मतलब कई इसके दुष्परिणाम, मतलब कई गलत इसके इफेक्ट निकले, कई इसके बुरे परमाणु निकले। क्या निकले सर, कई इसके जो है बुरे, बेकार या फिर बुरे परिणाम निकले। किसके सर, किसके सर, प्रथम विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के कई बुरे परिणाम निकले। जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर का उदय भी उन दुष्परिणामों में से एक था। मतलब यह कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्र बहुत बुरा ना करते, इतना ज्यादा इनको ह्यूमिलिएट ना करते, इतने ज्यादा इनकी बेइज्जती ना करते, तो शायद ना ही हिटलर का जन्म होता और ना ही नाजीवाद का। कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का यहां पर पूरा पूरा योगदान माना जाता है। किस लिए, कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का पूरा पूरा योगदान माना जाता है नाजीवाद और हिटलर के उदय के लिए। समझ में आया नहीं आया, ये बात तो मैंने ऑलरेडी तुम बता दी है। क्लियर हुआ, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध ने ही द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। क्लियर हुआ, ये अरे भाई साहब ये है हमारे हिटलर भैया, हिटलर चचा, देख रहे हो इनकी मूछें। आप कहोगे सर ये मूछें जो है इनकी, इनकी जो मूछें हैं सर ये ऐसी काहे हैं, इनकी मूछें ऐसी काहे हैं सर, तो इनकी मूछें ऐसी इसलिए हैं क्योंकि भाई साहब जो थे, ये जो हिटलर भाई साहब थे ना हमारे, हिटलर चचा जो थे हमारे, ये चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे, तो वो भी ऐसे ही अपनी मूछें रखते थे, तो इन्होंने भी ऐसी अपनी मूछें रख ली। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर इनकी मूछें थोड़ी लंबी कर दो, कोई बात नहीं, इनकी मूछें लंबी कर देते हैं, तुम लाओ, तुम एक काम करते हैं मूछें इनकी लंबी कर देते हैं, रुको थोड़ा सा, इनकी मूछें कर देते हैं ऐसी, इनकी मूछें कर देते हैं थोड़ी सी ऐसी, देखो ये मूछें इनकी हो गई हैं, देखो कर दी इनकी मूछें भाई,
इनकी मूछें एक काम करते हैं, रंग बिरंगी कर देते हैं। एक तरफ इनकी मूछें पिंक कलर की कर देते हैं, एक तरफ। हाँ ड्राइंग तो है ही अच्छी, बताया था ना ड्राइंग, अमित भैया की ड्राइंग कितनी अच्छी है। ऊपर से और नीचे से हम बात करें तो टॉप किए थे हम, नीचे से पहला रैंक था हमारा। बहुत बढ़िया, ये सही है, ये सही है भाई, है ना। अब बढ़िया लग रहा है भाई, एक तरफ पिंक कलर की मूछें हैं और एक तरफ काले कलर की मूछें हैं, तो ये है हमारे हिटलर भैया। समझ में आया। अच्छा एक काम और करते हैं भाई, एक काम और करते हैं भाई, इनका इनका थोड़ा सा वो बदल देते हैं, थोड़ा सा इनका, है ना, थोड़ा सा लुक बदल देते हैं इनका। देखो ध्यान से रुको पर, ऐसा करते हैं, देखो एक काम करते हैं, मजा आता है ऐसा करने में भाई, मजा आता है भाई ये सब करने में। थोड़ा सा एक काम करते हैं, अब सही है। अब सही, अब बढ़िया, अब बढ़िया लग रहा है। ग्रीन करना है, ग्रीन, ग्रीन, चलो ग्रीन करते हैं, बच्चे ग्रीन की कह रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, व्हाइट कर देते हैं इसको, बाल बाल बढ़िया, बाल सफेद कर देते हैं इसके। अब सही लग रहा है ये, है ना। और एक काम करते हैं, नीचे इसको थोड़ा सा इसके इधर लिप्स बना देते हैं। अब सही लग रहा है ना। हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है। ये बना दिया हिटलर भाई। तो भाई ये है हमारे हिटलर, इनके साथ तो यही सलूक होना चाहिए भाई। इस दानव ने लाखों करोड़ों लोगों को जो मार दिया, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब इसकी अगर हम बात करें, अब सुनो, ध्यान से सुनो फटाफट से। अब यहां पर एक नया टॉपिक शुरू हो गया भाई। नया टॉपिक क्या शुरू हुआ है? नया टॉपिक है हमारा वीमा गणराज्य। एक नया टॉपिक है, सुनो ध्यान से सुनो फटाफट से। क्या टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, किस बारे में जो है बात की जा रही है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं वीमा गणराज्य की, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध किन किन में हुआ था। तो जैसे थोड़ा सा समझो, यहां पे बोल क्या रहा हूं मैं, समझो यहां पे क्या बोला जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पे बोला क्या जा रहा है, ध्यान से देखो फटाफट से, कि अगर मैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करूं, यानी कि जब हमारी 20वीं शताब्दी शुरू हो रही थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1900 की, 1901, 1902, 1903, तो ऐसे जब आप 1914 14 तक पहुंचोगे, तो 1914 में आपको क्या दिखाई देगा सर? तो 1914 में आपको प्रथम विश्व युद्ध होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पे इसी चीज की जो है बात की जा रही है कि भैया अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें, तो शुरुआत में आप देखोगे जर्मनी कैसा था? जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मतलब जर्मनी जो है बहुत सारे शक्तिशाली साम्राज्यों से बना हुआ था। आप बोल सकते हो कि जर्मनी जो था बहुत ताकतवर था। अगर मैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करूं, बहुत ताकतवर था जर्मनी, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप देखोगे जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई, जर्मनी के ही बगल में एक साम्राज्य है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है, प्रथम विश्व युद्ध दो शक्तियों के बीच में हुआ था, एक तो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र में कौन था सर? मित्र राष्ट्र में हमारा इंग्लैंड था, है ना, फ्रांस था, रूस था, है ना, और आप देखोगे ब्रिटेन था, ब्रिटेन भी था, लिख लो, है ना, क्या था सर? ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन था सर, है ना। और आप देखोगे 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में कूद जाता है, अमेरिका भी, यूएसए भी इस युद्ध में कूद जाता है। तो इतनी सारी शक्तियां थी किसमें? मित्र राष्ट्र के खेमे में। और वही मैं अगर बात करूं प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया साम्राज्य था, और आप देखोगे ऑटोमन साम्राज्य भी था, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य भी था। तो ये सारे मिलकर जो है लड़ रहे थे किसके बीच में? इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। जीता कौन सर? जीता कौन? ये है हमारी केंद्रीय शक्तियां, ये हमारी केंद्रीय शक्तियां हैं, और ये हमारे कौन है सर? तो ये हमारे मित्र राष्ट्र, है ना। दो खेमे बढ़ जाते हैं। जैसे तुम्हारे बीच में जब लड़ाई होती है, सेक्शन ए वालों की लड़ाई होती है सेक्शन डी वालों से। मेरे स्कूल में हुई थी एक बारी भाई, बड़ा पिटा था यार मैं सेक्शन डी से था। तो लड़ाई हुई भाई, सेक्शन बी वाले लौंडे थे और सेक्शन डी वाले लौंडे थे। पहले पिटा फिर मारा मैंने। हाँ ऐसा हो जाता था, कभी पहले पिटता था, फिर जब वैसे तुमने देखा ना मूवीज में, पहले हीरो पिटता है उसके बाद मारता है, तो पहले मैं पिटता था उसके बाद पिटाई लगाता था। तो हमारी सेक्शन सी वालों के साथ लड़ाई हुई थी, सेक्शन डी वालों की। अरे बहुत शैतानी दी है, बहुत खुरापाती दी है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी दो टीम बटी हुई है भाई, एक तरफ हमारे केंद्रीय शक्तियां हैं, दूसरी तरफ हमारे मित्र राष्ट्र, है ना। ये कौन है सर? ये हमारे मित्र राष्ट्र, ठीक है सर। इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई सर, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और जीता कौन भाई? तो हमारे मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो उनको धर के पटक देते हैं। किसको सर?
केंद्रीय शक्तियों को। केंद्रीय शक्तियों में मुख्य जो शक्ति थी वो हमारी थी जर्मनी, और जर्मनी जो होता है वो हार जाता है। जर्मनी जो होता है वो हार जाता है। क्लियर हुआ? आप देखना लास्ट में यही लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। होता क्या है कि स्टार्टिंग में आप कहोगे सर इस युद्ध में पलड़ा भारी किसका था सर, तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में जब शुरुआत में ही ये युद्ध हुआ था, मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, याद रखो मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू ही हुआ था तो जर्मनी का जो पलड़ा था वो ज्यादा भारी था, जर्मनी ज्यादा शक्तिशाली था। याद रखो स्टार्टिंग में तो जर्मनी ने बहुत मारा है, फ्रांस को भी उधर मारा है और इधर रूस को भी मारा है। रूस और फ्रांस दोनों, मैंने बताया था ना, याद करो रूसी क्रांति में बताया था मैंने कि भाई जर्मनी ने रूस को बहुत पेला था, बहुत ज्यादा, बहुत मारा था, और फ्रांस को भी मारा था, दोनों साइड से। तो आप देखोगे कि भाई पहले तो शुरुआत में तो जर्मनी जो था बहुत मजबूत था, लेकिन जब 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में कूद जाता है, जब अमेरिका भी इस युद्ध में कूद जाता है तो मित्र राष्ट्र जो है मजबूत हो जाते हैं। और आप देखोगे जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप होता यह है कि मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो जीत जाते हैं, इनका खेमा मजबूत हो जाता है। अगर सर 1917 में अमेरिका इस विश्व युद्ध में ना कूदा होता, अमेरिका अगर मित्र राष्ट्र की तरफ से नहीं लड़ रहा होता, तो शायद जर्मनी जो होता है वो प्रथम विश्व युद्ध जीत जाता, जर्मनी जीत जाता। और आप देखोगे नवंबर 1918 में उन्होंने जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मतलब यह हुआ 1918 आते आते आप देखोगे कि जर्मनी जो होता है निस्तनाबूद हो जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो अमेरिका की एंट्री के बाद, क्योंकि अमेरिका उस टाइम तक बहुत ज्यादा ताकतवर देश बन चुका था, अमेरिका की एंट्री के बाद आप देखोगे कि अमेरिका जो होता है वो जर्मनी को घुटने पे ले आता है। और यही आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की, या फिर आप बोल सकते हो केंद्रीय शक्तियों की हार हो जाती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, अब हमारी कहानी कहां तक पहुंची है सर? तो हमारी कहानी जो है सर 1918 तक पहुंच गई है। शुरू कहां से हुई थी सर? 1914 से। यानी कि आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो सर? आप बोल सकते हो कि हमारी जो कहानी है वो शुरू हुई है 1914 से, और 1918 तक हमारी कहानी जो है पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे 1918 में क्या होता है, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध होता है, 1918 में जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध होता है ये खत्म हो जाता है। समझ में आया? ये प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो हमारा खत्म हो गया, एंड हो गया। चलिए सर, अब सर क्या होगा? 1918 के बाद की कहानी क्या हुई? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जर्मनी के साथ में कि जर्मनी इतना खिंचा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध भी जर्मनी ने किया। क्या हुआ ऐसा? ऐसी कौन सी स्थिति बनी? अब देखो यहां पे अब होता क्या है भाई? अब होता यह है कि देखो एक नियम होता है बेटा, हमेशा जान लो, जब कोई देश किसी देश पे अटैक करता है, जब कोई देश किसी देश पे अटैक करता है, तो अगर कोई भी देश किसी भी देश पर अटैक कर रहा है और कोई भी कमजोर देश हार जाता है ना, कोई कमजोर देश जो होगा वो हार जाएगा, तो याद रखना जो जिस देश ने हराया है उसको, तो वो संधियां थोपता है, वो अपनी शर्तें थोपता है कि देखो तुमने इतना, ये युद्ध जो हुआ है इसमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। समझो यहां पे, जैसे मान के चलो कल को पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो जाए, तो अगर इंडिया ने पाकिस्तान को धो दिया, तो जो इंडिया के तरफ से खर्चा हुआ है लड़ाई का वो भी पाकिस्तान को भरना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो होता यह है कि जब किसी भी दो बड़ी बड़ी शक्तियों में लड़ाइयां होती हैं, जो हारता है वही दोनों तरफ के जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई वही करता है जो हारा है। अब यहां पे हारा कौन है सर? हारा है जर्मनी। अब होगा क्या? ध्यान से सुनो फटाफट से। अब होगा यह कि जर्मनी की पराजय हुई, और जर्मनी ने क्या किया, वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को संभालने का जो है मौका उपलब्ध करा। आप सुनो, यहां पे होता क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम यह होता है कि जर्मनी में एक सरकार बनाई जाती है। याद रखना हमेशा ऐसा होता है, जब दो शक्तियों के बीच में युद्ध होता है तो जो हारता है उस देश में क्या होगा, सरकार बनाई जाएगी, नए तरह से नई रूप से जो है सरकार बनाई जाएगी। सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार होगी, तो यहां पर क्या बनाई जाती है, यहां पर भी एक सरकार बनाई जाती है। याद रखना जर्मनी की पराजय ने क्या किया, वहां पर एक संसदीय पार्टी को जो है जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को संभालने का जो है मौका दिया। और वो पार्टी जो थी वो कौन सी पार्टी थी, है ना, उसका नाम क्या था? तो आप देखोगे वीमा, यही था वीमा गणराज, इसी को बोला जाता है वीमा गणराज। अगर तुमसे कोई पूछ ले बेटा वीमा गणराज क्या था, तो तुम्हें क्या जवाब देना है कि सर देखो ऐसा है। अगर तुमसे कोई पूछे, कल तुम स्कूल जाओ, तुम्हारा एसएसटी का अध्यापक तुमसे पूछेगा ये बताओ, उठ उठ, ये पीछे से तीसरे नंबर पे उठ उठ खड़ा, हाँ तो ये बताओ वीमा गणराज्य क्या है, तो तुम्हें क्या आंसर देना है बेटा? क्या आंसर देना है तुम्हें? तो तुम्हें बताना है सर प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच में, और 1918 में जो केंद्रीय शक्ति जो थी वो हार जाती है, यानी कि जर्मनी जो है वो हार जाती है।
और जब जर्मनी हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो मित्र राष्ट्र जो होते हैं वहां पर सबसे पहले एक लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं। और वो जो सरकार बनाई गई थी, वहां पर जो सरकार बनाई गई थी यानी कि जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के द्वारा, जिन्होंने हराया था जर्मनी को, इनके द्वारा एक जबरदस्ती की एक सरकार जो बनाई गई थी, उस सरकार को क्या बोला गया था, उस सरकार को बोला गया था वीमा गणराज्य। वीमा गणराज्य क्या है सर, वीमा गणराज्य एक सरकार बनाई गई थी कहां पर सर, जब जर्मनी हार गया था। और वीमा क्या है सर, वीमा का मतलब क्या, वीमा बेटा एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है, ये एक जगह का नाम है सर, ये जगह है जो कि जर्मनी में है, जर्मनी देश में एक वीमा करके जगह है। अब वीमा गणराज्य जो थी क्या थी, वीमा गणराज्य जो थी एक लोकतांत्रिक सरकार थी जो कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी में बनाई थी कि देखो ऐसा है कि अब हमने तुमको हरा दिया है तो तुम अब हमारे हिसाब की जो है आगे से तुम अगर ऐसी हरकत ना करो, आगे तुम इस तरह की हरकत ना करो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हारे देश में एक बढ़िया सी सरकार बना के, बढ़िया सी लोकतांत्रिक सरकार बना के दे रहे हैं। और यही जो सरकार थी वो क्या थी, यही जो सरकार थी वो वीमा गणराज्य कहलाई। समझ में आया, हाँ ना, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, है ना। तो वीमा एक शहर का नाम है। यहां पर क्या हुआ सर, इस वीमा शहर में एक सभा बुलाई गई यानी कि एक मीटिंग बुलाई गई और यहां पर क्या किया जाता है, और यहां पर एक लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया जाता है। और यहां पर एक लोकतांत्रिक ढंग से जो है एक नई व्यवस्था में जो आप देखोगे लोकतांत्रिक ढंग से जो है सरकार को चुना जाता है। यानी कि आप देखोगे जो हमारे जो लोग होंगे, जो जनप्रतिनिधि होंगे, आम जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है चुनाव करेंगे। आप तो आपके मन में एक सवाल आएगा, देखो ये आप अगर थोड़ा सा देखते हो पूरे यूरोप का नक्शा, ये देखो ये पूरा यूरोप का नक्शा है, देखो ये पूरे यूरोप का जो है नक्शा, ध्यान से देखो फटाफट से, ये क्या है सर, ये पूरे यूरोप का जो है नक्शा है सर, ठीक है, ये पूरे यूरोप का जो है नक्शा है सर, है ना। अब इसमें आपको जर्मनी कहां दिख रहा है, आपको पता होना चाहिए बेटा जी कि जर्मनी जो है वो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो ये देखो ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है ना, ये देखो ध्यान से देखो फटाफट से, ये जो नीला नीला है ना, बैगनी से कलर में दिख रहा है, सब क्या है सर, ये सब क्या है सर, ये पूरा जर्मनी है सर, ये पूरा जर्मनी है, यूरोप का ही हिस्सा है जर्मनी सर। जर्मनी किसका हिस्सा है सर, यूरोप का। और याद रखना ये जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये भी कहां पर केंद्रित था, ये भी यूरोप में ही केंद्रित था। याद रखो इतनी चीजों को, इतनी चीजों को याद रखो, समझ में आया यार, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो सिंपल सा हुआ, जब ये हार जाते हैं 1918 में हार जाते हैं, तो एक वेमार करके जगह थी, यहां पर एक मीटिंग होती है, सभा होती है, और यहां पर इन पर एक जबरदस्ती की सरकार थोपी जाती है, जबरदस्ती की लोकतांत्रिक सरकार थोपी जाती है। कहां पर सर, जर्मनी में। समझ में आया, यानी कि सुनो हुआ क्या, समझो यहां पे थोड़ा सा माजरा समझो चल के आ रहा है यहां पर। यानी कि एक तरफ थे भाई मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र है एक तरफ, ठीक है सर, और एक तरफ कौन है सर, एक तरफ हमारी केंद्रीय शक्तियां हैं, केंद्रीय शक्तियां हैं, ठीक है। हारा कौन सर, हारा कौन, हार ये गए, ये हार गए, ये लोग हार गए, ठीक है। अब हारे हैं यानी कि आप बोल सकते हो इसमें केंद्रीय शक्तियों में मुख्य देश कौन से हैं, मुख्य देश तो एक ही है भाई, जर्मनी। अब जर्मनी हार चुका है, अब जो हारता है, अल्लाह वही बात है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो हारता है उस पर क्या किया जाता है, उस पर जो है कड़ी संधियां थोपी जाती हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है, कड़ी संधि थोपी जाती है ना। अब यहां पर मित्र राष्ट्र जो है, अब ये क्या करेंगे, ये अपने हिसाब से जो है जर्मनी को चलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, सबसे पहला काम ये किया इन्होंने, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई, अपनी ही एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई। क्यों, जो सरकार चल रही थी उसको हटाया गया और एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएगी कहां पर, जर्मनी में। कि देखो ऐसा है, आगे से तुम्हारे दिमाग खराब ना हो जाए, आगे से कोई ऐसी हरकत मत करना, ठीक है। जर्मनी से बोला कि आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना, तुम्हारे देश में बढ़िया से हम लोकतांत्रिक सरकार बना के दे रहे हैं और इसका चुनाव जो है जनता करेगी, है ना, जनता ही क्या करेगी, जनता ही जो है इसका चुनाव करेगी। अब इस सरकार को हमने क्या बोला सर, इस सरकार को हमने क्या बोला, तो इस सरकार को हमने बोला वीमा गणराज्य, है ना, वीमा गणराज्य बोला। क्लियर हुआ, समझ में आया, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, तो सबसे पहली चीज क्या हुई, 1918 में यहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार बना दी जाती है, कहां पर सर, जर्मनी में। और ये सरकार जो थी ना, जर्मनी के लोगों की मर्जी से नहीं बनाई गई थी, लोकतंत्र तो थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। किससे भाई, आप सोच के देखो ना, हमारा भारत किसी देश से लड़े और हार जाए तो हमें अच्छा लगेगा, आप बताओ, अच्छा लगेगा, आप बताओ, हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर उनको खुशी क्यों होती, जर्मनी के लोगों की, बेचारे वो हार गए थे, तुमने ऊपर से एक जबरदस्ती की सरकार बना के दे दी। और सरकार जर्मनी, असल में आप देखोगे तो सरकार जर्मनी के लोगों ने थोड़ा चुनी है, सरकार किसने बनाई है, सरकार तो मित्र राष्ट्रों ने बनाई है जबरदस्ती की, क्या हम तुम्हारे देश में सरकार बना के देंगे तुम्हें। अब वो तो कहने को ही एक लोकतांत्रिक सरकार थी। तो सबसे पहली गलती ये करी इन्होंने, मित्र राष्ट्रों ने सबसे पहली गलती ये की कि वहां पर एक जबरदस्ती की वीमा गणराज्य, वीमा सरकार जो है बना के दे दी।
समझ में आया? हाँ है ना? इतनी चीजें बताओ, फटाफट से बता दो, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से कि सर ये तो हमारे मतलब ये माथे से बिल्कुल पार चली गई है। समझ में आया? फटाफट से बता दो बेटा जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें जो है क्लियर हुई तुम्हें या नहीं हुई? हाँ तो देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 1918 में युद्ध हार जाते हैं। 1918 में जब कोई इंसान युद्ध हार जाता है तो उसको किसके हिसाब से चलना पड़ता है, बस इतना जानो, जिन्होंने उसको हराया है उसी के हिसाब से चलेंगे ना, जिन्होंने उसको हराया है। अब हराया किसने? मित्र राष्ट्रों ने, यानी कि आप देखोगे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने मिलकर इनको हरा दिया। हरा दिया किसको? हरा दिया सर जर्मनी को, जो कि केंद्रीय शक्तियों में था। अब ये जर्मनी नीचे है, ये हमारा ऊपर है। अब ये क्या बोल रहे हैं जर्मनी से, ए सुन, ए देख देख, तुम्हारी जो सरकार चल रही है ना, इनको हटाओ, इन्होंने युद्ध करवा दिया था, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध करवाया, इन्होंने युद्ध किसने करवाया? तुम्हारी सरकार ने। अब इस सरकार को हटाओ, अब हम तुम्हारे देश में सरकार बनाएंगे, अब हम तुम्हारे देश में एक नई सरकार बनाएंगे। तो जो सरकार चल रही थी उसको हटाया गया और एक नई सरकार बनाएगा। किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा। ये जो लोग हैं जिन्होंने जर्मनी को हराया है, यही जर्मनी में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और इसी सरकार को नाम क्या दिया गया? इसी सरकार को नाम दिया गया वीमर गणराज्य। समझ में आया ना? हाँ अब इससे अच्छे से भैया हमें समझ में नहीं आता। क्लियर हुआ? चलिए पहली चीज ये हुई, पहली चीज तो ये हो गई। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? हाँ अब क्या हुआ भाई, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो फटाफट से। चुनाव हुए, अब इनके यहां पे क्या होगा? अब चुनाव होंगे, इनके यहां पे चुनाव हुए। अब देखो प्रॉपर तरीके से चुनाव होते हैं और औरतों सहित सभी वयस्कों को, सभी वयस्क नागरिकों को जो है क्या दिया जाते हैं? समान मताधिकार दिए जाते हैं। आप तो कहोगे बहुत बढ़िया है सर, इसमें दिक्कत क्या है? बढ़िया तो चल रहा है, चलो ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने इनके देश में सरकार बना ली तो क्या दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत अभी आएगी, देखो सामने अभी दिक्कत आएगी। अभी दिक्कत शुरू कहां हुई अभी बताऊंगा ना मैं तुम्हें। सबसे पहली चीज क्या हुई कि भैया प्रॉपर जो है एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है और प्रॉपर जो लोग हैं वो वोट देते हैं, यानी कि औरतों को भी, औरतों सहित सभी जितने भी वयस्क लोग थे, जितने भी 21 वर्ष से ऊपर के लोग थे, 21 या 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, उनको जो है मताधिकार दिया जाता है। और इस मताधिकार में औरतें भी शामिल थी, याद रखना, औरतें भी इसमें शामिल थी। अब यहां पर मेन सवाल आता है कि ये जो नया गणराज्य, देखो गणराज्य का मतलब क्या होता है बेटा? गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब क्या होता है आप बताओ? गणराज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर जो आपका नेता है, जो आपका हेड है, वो चुना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गणराज्य बोलते हैं। समझो यहां पे बोल क्या रहा हूं। गणराज्य का मतलब क्या होता है बेटा? गणराज्य का मतलब सिंपल सा होता है कि एक ऐसा देश जहां का जो हेड है, जहां का जो मुखिया है, उसको लोगों के द्वारा चुना गया है या फिर उसको चुना गया है, उसको इलेक्ट करके भेजा गया है, उसको हम बोलते हैं गणराज्य। अब ये जो वीमर गणराज्य बना था, यानी कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, इसको लोगों ने चुना था। यहां पर आप देखोगे जर्मनी के बहुत सारे, मैक्सिमम जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उसको ये पसंद नहीं आया। क्या सर? वो लोकतांत्रिक सरकार जो बनाई गई है ना, वो पसंद नहीं आई। अब इट्स वेरी ऑब्वियस, आप सोच के देखो ना, आप अपनी जगह रख के देखो कि आप जर्मनी के नागरिक हो, ठीक है, आपको कोई हरा देता है और जिसने आपको हराया है वही आपको बोल रहा है कि देखो आपको हमारे हिसाब से जो आप अपने देश में सरकार बनानी पड़ेगी, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुश होगे? भले ही लोकतांत्रिक सरकार है, अच्छी बात है, लेकिन आप खुश नहीं होगे। क्यों? क्योंकि जिस देश ने आपको हराया है, जिन देशों ने आपको हराया है, वही आप पर एक जबरदस्ती की सरकार थोप रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इसीलिए आप देखोगे जर्मनी के बहुत सारे जो लोग हैं, वो, उनको ये बिल्कुल भी रास नहीं आई, वो वीमर गणराज्य से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा जलते थे। क्लियर हुआ ना? क्योंकि क्यों? क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा थोपी गई शर्तों पर सरकार बनी थी। मतलब यह सरकार बनी ही क्यों है? क्योंकि जर्मनी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका है और इस हार के बाद आप देखोगे जो मित्र राष्ट्र हैं, जो कि जीत गए हैं, उनके द्वारा एक थोपी गई सरकार है। तो हम इस सरकार को कैसे अपना लें? तो लोग जो थे वो इस सरकार को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? अच्छा अब हुआ क्या? अब देखो पहली चीज तो ये हुई, वीमर गणराज्य की स्थापना हुई। अब दिक्कत ये हुई कि जो एक वीमर गणराज्य, ये जो बना हुआ है, यानी कि ये जो वीमर गणराज्य जो है, ये जो वीमर गणराज्य जो है, ये जो गणराज्य बना है, ये जो गणराज्य बना है, इसने क्या किया? अब लोग और चिढ़ेंगे इससे। अब ये तो क्या, ये सरकार जो है किसके द्वारा बनाई गई है? ये सरकार जो है मित्र राष्ट्र ने बना दी, जर्मनी ने। अब इसने क्या किया? इसने एक संधि साइन कर ली। एक संधि, संधि का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके का एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट मतलब एक तरीके का आप बोल सकते हो, संधि का मतलब क्या होता है? ट्रीटी बोलते हैं उसको हम। जैसे मान के चलो कोई एक देश दूसरे देश को हरा देता है तो बहुत सारी संधियां करता है कि देखो तुम्हारे राज्य में आज से इतना इलाका मेरा होगा, इतने संसाधन मेरे होंगे, आज के बाद तुम बहुत बड़ी सेना को नहीं रखोगे। तो ये संधि हो जाती है कि आगे से इस संधि को तोड़ो ना तुम। संधि पहले मतलब चीजें जो लिखवा ली जाती हैं कि आगे से अगर करोगे तो तुम्हें
अपना वो जो है आप बोल सकते हो अपना देख लेना। समझो यहां पे मैंने क्या बोला, जैसे मान चलो मैंने किसी को हरा दिया, मैंने किसी को हराया, मैंने बोला देखो ऐसा है बेटा, आगे से पहली चीज तो यह है कि तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, दूसरी चीज ये है कि तुम्हारा जो है 2 किलोमीटर का एरिया हमारे राज्य में आएगा, तीसरी चीज ये है कि तुम्हारी वो जो कोयले की खदान है वो हमारी हुई, चौथी चीज ये है कि आज के बाद तुमने हमला नहीं करना। तो ये क्या, ये संधि थोप दी मैंने कि भैया आगे से ना ध्यान रखना, ये संधि हमने कर ली है तुमसे, एक संधि हो गई हमारी कि आगे से ज्यादा जो है आगे मत बढ़ना, आगे से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश मत करना। तो हुआ ये कि जो मित्र राष्ट्र ने सरकार बनाई थी वर्मा गणराज, ये सरकार कहां पर है सर, जर्मनी में है। अब इसने क्या किया, इसने जो है मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक संधि साइन कर ली, इसको बोला गया वर्साय संधि, द ट्रीटी ऑफ वर्साय। अब इस संधि की मैं बात करूं, संधि से हुआ क्या, इस संधि में आप देखो क्या क्या जाएगा, आप सोच के देखो होगा क्या। इस संधि की वजह से आप देखोगे जर्मनी को अपने जितने सारे जो उपनिवेश थे उसका 10% आबादी गंवानी पड़ी। सोच के देखो, मतलब इनका जो भी इनका जहां जहां इनके उपनिवेश थे, जहां जहां इन्होंने कब्जा कर रखा था, उसका 10% हिस्सा इन्हें गंवाना पड़ा। 13% इनका जमीन का भूभाग किसके हिस्से में चला गया, 13% इनकी जमीन का जो भाग था वो मित्र राष्ट्रों के हिस्से में चला गया, मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जैसे आप देखोगे ना, जैसे नेपोलियन को जब हराया गया था, जब नेपोलियन को हरा दिया गया था, आप देखोगे जब नेपोलियन को हरा दिया गया था तो क्या हुआ था, नेपोलियन को हराने के बाद जो बाकी जिन 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, तो उसके जितने भी इलाके हैं उनको आपस में बांट लिया था। ऐसे करके आप देखोगे इनका 13% जो भूमि का भाग है ये मित्र राष्ट्रों ने अपने आप में बांट लिया। 75% इनके लोगों के जो भंडार हैं और 26% इनके जो कोयला के भंडार हैं वो किसके हाथ में चले गए सर, वो जो है मित्र राष्ट्रों के हाथ में चले गए। सोच के देखो, इनके पास कुछ नहीं बचा, भिखारी बना दिया, मतलब हमने तुम्हें हरा दिया है तो तुम्हारी हर एक चीज हमारे मेरे पास है। तो इनकी आधी जमीन इन्होंने रख ली, 10% आबादी जो है उनके खेमे में चली गई, हाँ, पर 13% जो भूमि का भाग है वो किसके खेमे में चला गया, वो मित्र राष्ट्रों के खेमे में चला गया। इनके जो 75% लोहे के भंडार हैं वो मित्र राष्ट्रों के खेमे में चले गए। इनके जो 26% लोहे के भंडार हैं वो कहां चले गए, वो भी मित्र राष्ट्रों के खेमे में चले गए। क्लियर हुआ, हाँ, किसके खेमे में चले गए, किसको हवाले करने पड़े, तो इन सारे जो देश हैं, ये जो सारे देश देख रहे हो, इन सबके हवाले जो है करने पड़े। मतलब जर्मनी ने अपने बहुत सारे संसाधनों को जो है खो दिया। फटाफट से बताओ जल्दी से। अच्छा, अब इन पर एक चीज और करी, बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। इन्होंने इनके साथ एक चीज और हुई, इनको जो है एक वॉर गिल्ट क्लॉज इन पर थोपी जाती है। सर ये क्या था सर, वॉर गिल्ट क्लॉज क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, वॉर गिल्ट क्लॉज क्या है, मतलब इन पर जो है सोच के देखो, इन पर आरोप लगाया गया कि जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वॉर गिल्ट क्लॉज मतलब ये जो वॉर हुआ है इसमें जो भी लोग मरे हैं, नुकसान हुआ है, चाहे वो हमारी साइड से हुआ हो चाहे वो तुम्हारी साइड से हुआ हो, ये हुआ किसकी वजह से, ये जर्मनी की वजह से ही हुआ है। आप सोच के देखो, ताली एक हाथ से थोड़ा बचती है। अरे भैया जितना नुकसान जर्मनी का हुआ है उतना नुकसान उनका भी हुआ है। यहां पर आप बोल सकते हो जितना नुकसान जर्मनी ने सामने वाले का किया तो उतना नुकसान जर्मनी का भी हुआ होगा। लेकिन होता क्या है, नहीं होता यह है कि ये सारे जो देश हैं, मित्र राष्ट्र जो हैं, ये सिर्फ एक को ही दोषी ठहराते हैं, वो है जर्मनी। कि देखो ऐसे देखो होता क्या, जैसे होता है ना, तुम बोलते हो कि तुम्हारे ग्रुप में 5-6 लौंडों का ग्रुप है ना, गलती सब करते हैं पांचों, लेकिन कोई एक बेचारा सीधा सा तुम्हारा दोस्त होता है, वो सबके चक्कर में फंस जाता है। समझ रहे हो, बोल क्या रहा हूं मैं, जैसे होता होगा, जैसे तुम क्लास में शैतानी दे रहे हो, 3-4 लोग बैक बेंचर्स, जो स्पेसिफिकली जो बैक बेंचर्स जो होते हैं, तुम पीछे सीट पे बैठे हो, 4-5 लौंडे बैठे हो, है ना, और शैतानी कर रहे हो, तो बेचारे एक लड़का जो होता है फंस जाता है। शैतानी सब करते हैं, एक फंस जाता है। तो यही इनके साथ हुआ कि युद्ध तो सबने किया, लेकिन वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है, उसको सिर्फ एक देश को ही ठहराया गया, वो था जर्मनी। कि तुम्हारी वजह से ही ये, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, तुम्हारी वजह से ही जो है ये युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, होता ही नहीं तुम ना होते तो वॉर गिल्ट क्लॉज लगाया जाता है, यानी कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, जर्मनी करेगा। तो इनको 6 बिलियन पाउंड बेटा करेंसी होती है, जैसे हमारा रुपया है, डॉलर है, वैसी पाउंड करेंसी होती है। 6 बिलियन पाउंड की राशि का जो यहां पर इन पर क्या किया जाता है, इन पर जो जुर्माना लगाया जाता है कि युद्ध में 6 बिलियन पाउंड, सोच रहे 6 बिलियन पाउंड, ये उस समय की बात है, सोच के देखो उस समय की, तो 6 बिलियन की आज के टाइम पर क्या ही वैल्यू होगी। 6 बिलियन पाउंड की जो है इन पर जो है क्या लगाई जाती है, इन पर जो है आप बोल सकते हो, इन पर जो है जुर्माना लगाया जाता है। इस कारण हुआ क्या, इस कारण जो है अधिकतर जो लोग थे वो वेमा गणराज्य से नफरत करते थे, खुश नहीं थे। क्यों, क्योंकि देखो एक तो भैया ये जो वेमा गणराज्य है इनकी मर्जी की सरकार नहीं थी, ये थोपी गई सरकार थी। दूसरी बात यह है कि जो वेमा गणराज्य सरकार बनाई गई थी, इसने संधि साइन कर ली थी। कौन सी संधि सर, वर्साय की संधि। ये वर्साय की संधि में क्या हुआ, वर्साय की संधि में आप देखोगे कि सब कुछ जो है जर्मनी का, सब कुछ जो है वर्साय की संधि में चला गया। वॉर गिल्ट क्लॉज थोप दिया। वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो तुमने देखो गलती सबकी है, लेकिन जो भी हुआ है उसमें जिम्मेदार तुम ही हो बस। तो तुम्हें 6 बिलियन पाउंड का जो लोन, 6 बिलियन पाउंड का जो हर्जाना है, जुर्माना जो है वो तुम्हें देना पड़ेगा।
6 बिलियन पाउंड की राशि देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हुई, और यहीं पर जो हम आज क्या करते हैं, यहीं पर जो आज अपना लेक्चर जो है खत्म करते हैं। बेटा इतना ही पचा लो, बहुत बड़ी बात है कि सर ये तो कल तक हम भूल जाएंगे, कल तक भूल तो जाओगे। जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी से। एडोल्फ हिटलर किस पार्टी का नेता था? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ। बेटा देखो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, ये जो परसेंटेज लिखी हुई है एक बार आप बुक में भी चेक कर लेना। सुनो सुनो सुनो, ये जो परसेंटेज लिखी हुई है ना, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, एक बार आप अपनी किताब में चेक कर लेना। आपकी किताब वाला ही आपको फॉलो करना, मे भी हो सकता है ये अपडेटेड ना हो, या फिर एक काम करूंगा मैं देख के ले आऊंगा ये जो कितना परसेंट हिस्सा गया है ना। अभी देखना, अभी इनका एक हिस्सा और जाएगा, रेहाइनलैंड करके इनका हिस्सा था, वो भी फ्रांस छीन लेता है इनसे। तो वो जो परसेंटेज दे रखा है वो आपको अपनी किताब के अनुसार ही लिखना है। मे भी हो सकता है इसमें परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये मत कहना सर जी आपने तो गलत पढ़ा दिया सर, ये तो गलत है। अरे भैया गलत नहीं होता, डेटा हमेशा सही गलत नहीं होता, डेटा हमेशा अपडेटेड या फिर अनअपडेटेड होता है। मे भी हो सकता है डेटा अपडेटेड ना हो। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से करो फटाफट से ये प्रश्न करो। चलो समय हुआ समाप्त। तो एडोल्फ हिटलर जो था किस पार्टी का नेता था भैया? वो नाजी पार्टी का नेता था, तभी तो उसकी विचारधारा को नाजीवादी विचारधारा बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी क्या? अरे भाई सारे मेरे लाल, मेरे नीले पीले, चलो डियो, बहुत बढ़िया। उदित, अनुष्का, अभिनव, बीवी अरिजा, अभिषेक, आदित्य, फैजान, पायल, शिवा, मलय, केशवानी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो देखते हैं भाई यहां पर जो विनर है भाई उदित है, अनुष्का है, सेजल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिनव, फैजान, बीवी, अनुष्का, कुणाल, अमन जी और सुमित, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं भाई, आज का जो है लेक्चर आपको समझ में आया, पसंद आया, आज की कहानी कैसी लगी? एक पोल ऐसा भी करवा लेते हैं, फटाफट से बता दो बेटा, दिल से बताना कि आज का चैप्टर समझ में आया है, या फिर अगर नहीं भी आया होगा कोई बात नहीं, कल और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा जी, अभी तो 2 दिन और है क्लास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक काम करते हैं साइड में अपन डाउट्स भी देख लेंगे, है ना, डाउट्स भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। पहले ये करो, पहले ये करो, फटाफट से पोल बताओ जल्दी से। हाँ डाउट्स वाउट्स तो देख ही लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे बेटा, क्यों नहीं देखेंगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बिताए जिंदगानी कब आएगी, होलिया तू चलिया। चलो ठीक है, चलो ठीक है। 96 पढ़ रहे हो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। चलो कोई बात नहीं, थोड़े से डाउट्स देख लेते हैं बेटा, फिर खत्म करते हैं, क्योंकि अगली क्लास यहां पर होने वाली है। सिर्फ 6 मिनट बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, है ना। अरे बेटा बाल कटवा लिए, बहुत बड़े हो गए थे, बहुत लंबे हो गए थे, इतने इतने लंबे हो गए थे, यहां तक आ रहे थे, तो कटवा लिए, कोई बात नहीं बेटा। मिथुन यादव बेटा, इसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूंगा, इसके शॉर्ट नोट्स, इस चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बिकॉज मेरे को बेटा डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, तो डिटेल में शॉर्ट में नहीं पढ़ा सकते ना बेटा, शॉर्ट नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हो, मेरे को तो डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा बेटा जी, है ना। तो आपके इसको शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर के बाद आपको दे दूंगा मैं। बेटा मित्र राष्ट्र 2 खेमे थे बेटा, जैसे टीम ए टीम बी, तो जिन खेमों में ब्रिटेन है, जिन खेमों में फ्रांस है, जिस खेमे में यूएसए है, रूस है, तो इन 4 बड़े बड़ी जो शक्तियां हैं इनको हमने मित्र राष्ट्र बोला। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे जर्मनी जिस खेमे में है, जिस खेमे में टर्की है, जिस खेमे में ऑस्ट्रिया है, इस खेमे को हमने केंद्रीय शक्तियां बोल दिया, बस इनको नाम दे दिया हमने। ठीक है बेटा, इतने लोगों को क्यों मारा ये हम अगली क्लास में जानेंगे कि इसकी विचारधारा क्या थी, क्योंकि अपनी विचारधारा के चलते, जिसको हम नाजीवाद बोलते हैं, उस विचारधारा के चलते इसने लोगों को मार दिया। तो वो हम अगली क्लास में आप जानोगे कि इसने मारा क्यों था इतने सारे लोगों को। कोई बात नहीं हिमांशु बेटा, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे में, बैठे ना यार, ये इंसान क्यों खड़ा हुआ है भाई। सजा मेरे नाम क्यों नहीं लेते, मेरी मम्मी कहते हैं सभी बच्चों के नाम लेते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं। अरे बेटा अंकित तिवारी ले दिया तुम्हारा नाम, मम्मी से शिकायत मत किया करो ये सब, ठीक है ना, मैंने तुम्हारा नाम ले दिया, लो अंकित तिवारी, ठीक है, अंकित तिवारी, अंकित तिवारी, लो ले दिया नाम, बस खुश रहो तुम। बेटा पूर्वाधिक की हम बात हो रही है, मतलब 19वीं शताब्दी के दौरान की बात हो रही है, 19वीं सॉरी 20वीं शताब्दी के पूर्वाध में, मतलब जब जब 1900 जब 20वीं शताब्दी चल रही है, इसकी बीच की जो कहानी बताई जा रही है ना, कि 20वीं शताब्दी शुरू हो चुकी है और इसके हम बीच में पहुंच चुके हैं, तो इसकी पूर्वाध की बात चल रही है, कहीं ना कहीं हम 20वीं शताब्दी को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं और इसके बीच में पहुंच चुके हैं कहीं ना कहीं, तो उसको हम बोलते हैं पूर्वार्ध। किसी 2 समय के बीच की जब बात होती है ना, उसकी बात की जा रही है।
हाँ, यूपी वालों को चाय बेटा बहुत पसंद है, यूपी वालों को चाय बहुत पसंद है, और हम राजस्थान वालों को दाल बाटी। अरे तो बेटा दाल बाटी अलग चीज है, चाय तो पीने की चीज है ना। हाँ, क्या बात कर रहे हो बे, दाल बाटी तो हमको भी अच्छी लगती है बे। बेटा बर्बरता का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूर होना। बर्बरता तो है ही, तुमने करोड़ों लोगों को मार दिया। बर्बरता नहीं है तो क्या है बताओ? बहुत हीनियस बोलते हैं इसको, हीनियस, घिनौना, बहुत ज्यादा घिनौना, क्रूर, इसको हम बोलते हैं बर्बरता। जिसके अंदर कोई भी करुणा या दया का भावना ना हो, उसको हम बोलते हैं बर्बरता। बेटा हिटलर को मारने से, देखो हिटलर को मारने तो गए थे, लेकिन उससे पहले हिटलर ने खुद सुसाइड कर लिया ऐसा करके, ठीक है। हाँ, भारत के भौतिक स्वरूप के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे बेटा, बेटा बिल्कुल मिलेंगे, भारत के भौतिक स्वरूप के तुम्हें शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब एक काम करते हैं भाई, बहुत सारे डाउट्स देख लिए हमने, तो अब हम करते हैं एंड। तो आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे सफेद, मेरे पता नहीं क्या 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 है ना। सो मेरे बालक और बालिकाओं, तो इस लेक्चर को जो हम यहीं एंड करते हैं, बाकी हम कल मुलाकात करेंगे और इस कहानी को यहीं से जो कंटिन्यू करेंगे कि क्या हुआ जर्मनी के साथ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो वो हम सब जो है कल की बात करेंगे, और क्या थी हिटलर की विचारधाराएं। तो अब आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स में हम यही जो है बातें जानेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।